अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले जो हम लोग कल सीबीएसई में भी कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब सीधा हम लोग को यही याद रखना है कि टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, है ना। न्यू इंडिविजुअल्स होना चाहिए, ऐसे प्रोसेस से को क्या कहेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन कहेंगे। जरूरी क्यों है ये, है ना। जरूर देखो ये बहुत ही डेप्थ की चीजें हैं, जितना तुम जब इसको बाहर से जानोगे ना तो मन में बहुत व्याप होता है। अगर इस चीज को पूरे डेप्थ तक जान जाओगे तो तुमको लगेगा यार जैसे बाकी शरीर के प्रोसेस है, जैसे हमने जितने ग्लैंड्स पढ़े एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे ये भी अपने समय पे काम कर रहा है। बस तुम्हारा देखने का नजरिया क्या है थोड़ा सा अलग है, और वो तुम्हारा नहीं है, आसपास के समाज में दोस्तों और साथी लोगों के साथ रह के वैसा होता है, ठीक है ना। बाकी तुम चीजों को समझोगे तो अच्छा ठीक है, ऐसा बात समझ आ जाएगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, है ना। अगर सिंपल भाषा में रखे तो ये अभी कैसे भी हो, कल दो टाइप पढ़ा गया था, असेक्सुअल और सेक्सुअल, यहाँ पर भी है। असेक्सुअल में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसको दो दो चीज लिख लेना जरूरी है। असेक्सुअल में क्या तुम पढ़ोगे, सिंगल पैरेंट होता है, क्या होता है, सिंगल पैरेंट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ गैमेट्स याद रखना जरूरी है। गैमेट्स के बारे में हम हरदम बताते हैं, यही वो स्पेशल सेल्स है जो ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, है ना। यानी गैमेट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। कैसे बनते हैं, किस सेल डिवीजन से, मियोसिस से। हमारे शरीर में दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स में होता है, और मियोसिस जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है ना। ये हैप्लॉइड सेल डिवीजन है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। मतलब सेल कितना, तो उसमें दो पीस या एक पेयर, एक पेयर तुम बोलो 23 एन उसको कहा जाए, है ना। जैसे 46 हम लोग के पास नॉर्मल है तो वो 23 हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है ना। ताकि मेल और फीमेल से मिलकर वो फिर वापस कितना बन जाए, 46 बन जाए, 23 मेल्स से 23 फीमेल्स से, ठीक है। तो वो बैलेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। तो ये असेक्सुअल है जिसमें गैमेट्स का जो बात है वो फ्यूजन नहीं होता, यानी मिलन नहीं होता। मिलन का बात क्या करोगे, मिलन अलग अलग चीजों का होगा। किसका होगा, अलग अलग चीजों का। अगर मेल गैमेट्स अलग है, फीमेल गैमेट्स अलग है, तब तो उसका फ्यूजन करवाया जाए। जब यहाँ पर पेरेंट ही एक है तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या है, एक ही है। और या यूं कहें कि इसमें गैमेट्स भी कई जगह पे तो गैमेट्स ही नहीं है असेक्सुअल में, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया वगैरह में, अमीबा में, ठीक है ना। और मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है उसमें। हम लोग जैसे जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जहां पर वी हैव एडवांस ऑर्गन्स स्पेशली रिजर्व्ड फॉर रिप्रोडक्शन, उनके पास कोई एडवांस नहीं है, बस फाइन बाइनरी फिजन हो रहा है, शरीर बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया, 4 टुकड़ों में टूट गया, फ्रैगमेंटेशन जिसको कह रहे हैं, बाइनरी फिजन कह रहे हैं, है ना। तो वो ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो सब में कौन मेथड होगा, असेक्सुअल होगा, ठीक है। अब जब हम सेक्सुअल की बात करेंगे तो इसको तो लिख ही लिया है तुमने, जो नहीं भी लिखा होगा तो वीडियो मिलता ही रहेगा, वीडियो में से लिख ही जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम लोग आएंगे तो, क्योंकि मेन बात अभी तो याद रखनी है, सेक्सुअल सेक्स का मतलब ही सबसे पहले आ जाएगा जेंडर। सेक्स का कोई भी मतलब दिमाग में निकालने से पहले दिमाग में ये मतलब जान लो क्या है, जेंडर, यानी मेल अर्थात फीमेल दोनों आ जाए, है ना। मेल फीमेल जहां दोनों की बात हो वहीं पर एक वर्ड आ जाएगा, सेक्स वर्ड बार बार आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ मेल और फीमेल यानी 2 पेरेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। कितने होंगे, 2 पेरेंट्स इंक्लूड। चुपचाप बैठना है, अरे परे नहीं करना है। पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, समय अक्सर कम ही रहता है। 2 पेरेंट्स इंक्लूड है इसमें। जब 2 पेरेंट्स है तो गैमेट्स भी कितना होगा, मेल एंड फीमेल। और जब गैमेट्स भी 2 टाइप का है तो उसका फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वहां पर अगला लाइन ये भी लिखेगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है बताओ, एडवांस ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, जिसमें यानी कि मल्टी सेलुलर, क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स है, इसमें यहाँ पर एक एंट्री कर दो। मेल गैमेट्स में क्या होगा हमारा और फीमेल में क्या होगा, क्योंकि ये पूछे हो जाएगा।
मेल गैमेट्स क्या है, यानी मेल सेल्स क्या है, तो उसको कहा जाएगा स्पर्म। क्या कहा जाएगा? स्पर्म। और जो फीमेल है वो एग। एग, स्पर्म और एग। गैमेट्स ये है, ओवरी ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेंगे, वो सब इसीलिए बोल रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमारे लिए मेल गैमेट्स क्या है, सबसे मुद्दे का बात यह है कि बिना स्पर्म और एग के कोई रिप्रोडक्शन का कल्पना भी नहीं है, फिर वो बाकी एक नॉर्मल अंग की तरह काम करेंगे। जब मेल के पास स्पर्म होगा और फीमेल के पास क्या होगा? एग, यही दोनों का फ्यूजन होगा और आगे फ्यूजन भी होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। तो यहाँ पर अगर बता ही रहे तो लिख लो, अगर फ्यूजन होगा, क्योंकि तो फ्यूजन होना जरूरी है, स्पर्म प्लस एग क्या बनाएगा? जाइगोट। स्पीड रेगुलर क्लास से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वीडियो हो रहा है तो उसमें ज्यादा समय हम नहीं देंगे। लिखते रहो, हम बता रहे हैं ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स हो गए भाई? 2 पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा, 2 प्रकार का गैमेट्स होगा। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, इनका फ्यूजन करवाना होगा, फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। मेल में रिप्रोडक्टिव सेल कौन है? स्पर्म। और फीमेल में कौन है? ठीक है, डैट का नहीं स्माइल कर दो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमंस में चलना है हम लोग को, ह्यूमंस का पढ़ना भी। अगर ये पढ़ लिए तो देखो 2 प्रकार से लिंकेज होता है, या तो फ्लावर पढ़ लो, है ना अश्विन, फ्लावर वाला जो बात है, फ्लावर में भी मेल और फीमेल वाला पार्ट होता है, उसको पढ़ के इसको समझा जा सकता है, या इसको पढ़ के उसको समझा सकता है। इसको जो अच्छा से पढ़ रहा है उसके लिए वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहने वाला, वो बहुत ईजी रहेगा, है ना। मुश्किल काम यही है, कॉपी किताब तुरंत निकाल लो, डंडा से खेलने का समय नहीं है। आज की क्लास का हम मिलता नहीं, चलो मिटा रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम ऊपर तो मिटा ही देते हैं। हाँ, कोई एक व्यक्ति तो लिख रहा, शक्ति का राइटिंग सबसे बढ़िया, स्पेलिंग बस सही लिखना, है ना। इसमें स्पेलिंग तुम गलती करता हो, स्पेलिंग एकदम सही लिखना और अपना नोट्स का फोटो ग्रुप में डालना है, ठीक है। अब ह्यूमंस में हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग को 2 तरह का, हाँ यहाँ से अब चालू करते हैं ह्यूमंस। रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ना है? ह्यूमंस। सर गलत लिखे। कहाँ? सर मेल गेमेट्स में गेमेट्स ES लिखे लास्ट में। TES, GAMETES सही तो है? ऐसे ही लगेगा। काहे नहीं लगेगा? गैमेट्स 2 तरह का। अच्छा तुम बोल रहे एक लिखे इसीलिए, ठीक है, मेल गैमेट, है ना, कोई बात नहीं। हम गैमेट्स इसलिए लिख रहे थे, दोनों गैमेट्स का बात कर रहे थे, इसीलिए ये स्पेलिंग गलती नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में जरूर इसको मान लेता है आदमी, ठीक है, चलो लगा दिया। ह्यूमंस में बात करेंगे। अब हम लोग को जो भ्रम है उसको ये दूर करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ऑर्गन्स पढ़ना है। ह्यूमंस में जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। कौन सा ऑर्गन है ये? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि बहुत सारा चीज है ऑर्गन्स में। रिप्रोडक्शन के ऑर्गन में कोई 1 और 2 अंग नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण क्या, उस पर चर्चा होना। इसीलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। एक होगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कौन सा पार्ट होगा? प्राइमरी। और होगा एक्सेसरी, क्या होगा? दूसरा होगा एक्सेसरी। हम भी आज स्पेलिंग का बहुत ध्यान रख रहे हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे। OTE जाइगोट, ZYGOTE। जहां डाउट हो पूछ लो, सही है, किसी और का भी मन में डाउट ना रहे। और स्पीड थोड़ा रखो आज, ठीक है ना। कारण ये है, तुम सोचोगे कि क्यों स्पीड रखने, पढ़ाने के लिए बहुत चीज है। तुम लोग को तो लग रहा है 1 घंटा आके बैठ गए तो बहुत पढ़ लिए। टाइम कितना हो रहा है? मोबाइल लेके टाइम नहीं पता चलता। 48 क्या करेगा पूरा? 48 48 ठीक है। एक मोबाइल दो ना, जिसमें टाइम
में अगर ये रहता है। इसका भी कोई मोबाइल पूरा खाली पड़ा हो रिसीव कर ये रहा, हो गया ठीक है, ठीक हो गया। ताकि हमको प्रॉपर प्लानिंग दिमाग में रहे कि हम किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कितना देर तक होगा। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर वो ऑर्गन्स आएंगे जो स्पर्म और एग को बनाएंगे, यानी जो गैमेट को बनाएंगे। हम बताए थे गैमेट ही सबसे फंडामेंटल चीज है, इसी का फ्यूजन से बर्थ होगा या उसी के फ्यूजन से एक बेबी का निर्माण होगा, है ना। इसलिए अगर हम बोल रहे हैं स्पर्म और एग ये सबसे मेन चीज है रिप्रोडक्शन में, तो जो ऑर्गन ये चीज को बनाएंगे वही क्या कहलाएंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाएंगे। और जो इसको मिलन करने में हेल्प करेंगे वो कहलाएंगे एक्सेसरी, यानी ये हेल्पिंग पार्ट्स है, सेकेंडरी पार्ट्स है। ये ना भी हो तो ठीक ठाक माना जा सकता है, लेकिन ये सबसे क्या है, मेन है। जैसे कि अगर हम बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड्स मेरे को देना है, तो हम क्या है, प्राइमरी। बोर्ड देगा कौन, पेपर कौन लिखेगा, हम। लेकिन हमको पढ़ाने वाले मेरे टीचर, मेरे पापा मम्मी जो फीस दे रहे, मेरे फ्रेंड्स नोट दे रहे, ये सब एक्सेसरी जो मेरे को हेल्प कर रहे हैं, इनका भी एक योगदान है हमको बोर्ड्स के एग्जाम देने में। लेकिन ये सारे लोग हेल्प करते रह जाए, टीचर पढ़ाते रह जाए, पेरेंट्स पैसा देते रह जाए, लेकिन हम ही बोलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे बोर्ड देने, तो क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं होगा। यानी शुरुआत कहां से होगा, प्राइमरी से होगा। सबसे मेन काम कौन होगा, वही होगा। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, जो प्रोड्यूस। देखो ये सब भी आ रहा है, आओ जो जहां बैठा पीछे आगे बैठ जाओ भाई। ठीक है, तो प्राइमरी में समझ में आ गया। अब इसी को प्राइमरी को ही, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, इसको कहते हैं गोनैड्स। क्या कहते हैं, गोनैड्स। क्या कहते हैं, गोनैड्स कहते हैं। गोनैड्स मतलब क्या, जो ऐसे ऑर्गन जो गैमीट बनाए। गोनैड्स मतलब क्या, गोनैड्स मतलब क्या, मेक क्या, गैमीट। गैमीट बनाने वाला क्या कहलाता है, गोनैड। मतलब हमारे शरीर में गोनैड से दूसरा होगा, फीमेल के शरीर में गोनैड दूसरा होगा। तो हमारे शरीर में यानी कि मेल के अंदर जो गैमीट होगा, जो गोनैड होगा, वो कौन होगा, टेस्टिस होगा। क्या होगा, टेस्टिस। कौन बना रहा है, यानी टेस्टिस। किसके अंदर है ये, मेल के अंदर है, इन मेल। तुमसे पूछा जाएगा नेम द गोनैड प्रेजेंट इन मेल, तो तुम क्या कहोगे, टेस्टिस। और फीमेल में क्या होगा, ओवरीज। ओवरीज होगा, किसमें होगा, फीमेल में। तो समझ में आ गया गोनैड क्या है, टेस्टिस और ओवरीज ही गोनैड है। यानी कि टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा। क्या ठीक है। तो ये प्राइमरी पार्ट हो गया। अभी आएंगे, सुस्ताएंगे, थोड़ा देर बाद बैग निकलेगा, फिर थोड़ा देर बाद बोलेंगे सर थोड़ा रुकिए, और मेरा जवाब तुमको पता ही है, कोई भी हो। ठीक है, ये प्राइमरी समझ में आ गया। अब ऐसे शरीर में क्या होगा, जो टेस्टिस का काम केवल ये है, स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया, अब उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। ओवरीज का काम क्या है, क्या प्रोड्यूस कर दिया, एग प्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद इसको ले जाना है आगे, इसको ट्रेवल करवाना है। तो जो रास्ता होगा, जो डक्ट्स होगा, जो पाइप्स होंगे, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर। यानी वो हेल्पिंग पार्ट्स हो गए। क्या हो गए, हेल्पिंग पार्ट्स हो गए। तो इसके अंदर तुम लिख लो। अच्छा, टेस्टिस बना देगा भाई स्पर्म, क्यों बना देगा भाई, कोई हार्मोन होगा जो इसको एक्टिवेट करेगा। तुमको अभी बीच में नहीं बोलना है ना, बहुत अधूरा ज्ञान अभी बता रहे हैं। टेस्टिस को कौन, टेस्टोस्टेरोन थोड़ी बनाने के लिए, ये बनाएगा। इसको कौन बोलेगा बनाने के लिए कि तुम बनाओ टेस्टोस्टेरोन। तो वो सब कंट्रोल हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। समझ में आया। हाँ, तो ये काम अपने समय से कर रहे, ये तो आगे हार्मोन बनाएंगे, लेकिन इनको कौन बोलेगा कि हार्मोन बनाओ, कोई तो होगा ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां बैठा हुआ है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो सारा खेल दिमाग से है, भले ये काम अपना कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल सारा कहाँ है, दिमाग में। इसीलिए बोला जाता है अगर दिमाग में सब कुछ कंट्रोल में है तो ये सब कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। समझ में आया, बोलने के लिए बोलते हैं।
अब एक्सेसरी में कौन क्या क्या आ जाएगा बताएगा, तुम बोलेगा ग्लैंड्स, डक्ट्स, डक्ट्स मतलब वो रास्ता जहां से लोग पास करेगा, ठीक है ना। हाँ, विच हेल्प इन ट्रांसफर एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी जो हेल्प करेंगे इसको ये करने में, ठीक है ना। अब जितना भी काम हो गया, फर्टिलाइज हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जो भी अंग आएंगे वो अंग आएंगे, पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कौन कौन से अंग आएंगे। अब तो काम ही करेंगे, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू ही होगा। तो अभी तक समझ में आ गया प्राइमरी क्या है, एक्सेसरी क्या है। प्राइमरी के अंदर कौन आ गया, टेस्टिस आ गया, ओवरीज आ गया, दोनों गोनैड्स कहलाएंगे। बोर्ड का मत खींचो ना, कॉपी में है ना। बोर्ड के लिए तो क्या वो उसमें से भी स्क्रीनशॉट मार लेगा, तो वीडियो में आएगा तो। क्या ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब पूरे ध्यान से समझना है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मेल पर डिटेल में काम होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो आज कितना होता है देखते हैं, फिर अगर नहीं हो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, 2 क्लास में रखें टाइम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पढ़ लेंगे तभी ना ठीक रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें 5 चीज हम लोग को दिमाग में पहले अंग याद रखना है। एक तो हो गया टेस्टिस, ठीक है ना। दूसरा है स्पर्म डक्ट, नाम को हम बार बार स्पेशली बोलेंगे, और इसको ही कहते हैं वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस, टेस्टिस के स्पेलिंग क्या लिखा? यही रहेगा, पिछले में क्या लिखा है, IS। और तो यही लिखो, ES लिखो। वाई को काट दे। कहीं सर आई भी लिखा अब बहुत जगह लिखता है, अब यहाँ जो हम देख रहे हैं वही हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कई जगह IS पे लिखता है डिफरेंस, वैस डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, ठीक है ना, बार बार पूछता है फॉर्म का। इसके बाद ग्लैंड्स आ जाएगा, एक्सेसरी ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स के बारे में जानकारी कम ही रहता है, खाली टेस्टिस और स्पर्म डक्ट के बारे में लोग सुने रहते हैं। फिर पीनिस या पेनिस, इसके बारे में तो जरूरी सुने रहते हैं। और फिर 5वां रहता है यूरेथ्रा। 5 अंग है, 5 का काम अपना निर्धारित है, ठीक है भाई। अब सबका एक पर्टिकुलर काम है, सबका एक पर्टिकुलर काम है। अब आदमी केवल ये 4 और 5 के बारे में जानता है कि हाँ भाई इसके बारे में सुना देखा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है ना। आदमी जो देख रहा है वो मात्र 20% दिख रहा है पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, है ना। बाकी 80% क्या है, इंटरनल है चीजें। और इसीलिए बात याद रहता है कि इसीलिए जो बीमारियां हैं इससे रिलेटेड बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं, इसके बीमारी का कोई इलाज ही नहीं होता है, ठीक है ना। अब 2 तरह की बीमारी सबको सुने ही है, आगे चैप्टर में भी आएगा प्रोटेक्शन के लिए कि कैसे बीमारी से बचा जाए। तो एक साइफिलिस नाम का बीमारी होता है, साइफिलिस, है ना, और दूसरा एड्स। दोनों ही बीमारी का इलाज बहुत ही कठिन है। कठिन क्या बोला जाए, शायद नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो टेस्टिस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अच्छा एक बात हम बता देते हैं तुमको, एक रफ आइडिया दे देते हैं पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। टेस्टिस कितने पेयर है, एक पेयर है ना, 1 पेयर। अगर तुम इसको अच्छे से समझते हो तो फीमेल वाला भी इसी से रिलेटेड ऐसे ही चीजें रहेंगी, है ना, कि जैसे यहाँ एक पेयर है वहां भी एक पेयर है, उस टाइप से। टेस्टिस का काम क्या है पहले ये बताओ, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। स्पर्म डक्ट का काम क्या है, वैथ डिफरेंस, उस स्पर्म को लेकर जाना,
ये पाइपलाइन का काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स, यहाँ पर 3 ग्लैंड्स आएंगे जिनका नाम नहीं लिखे हैं, जो अभी आगे पढ़ाएंगे। ये ग्लैंड्स रास्ते रास्ते हाइपोथैलेमस तो ब्रेन में रहेगा, ये सब वो भी ब्रेन में है। यहाँ का ग्लैंड्स जो रिप्रोडक्शन में वहां, यहाँ पर ही अलग अलग ग्लैंड्स है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और कहीं पर ही काउपर्स ग्लैंड है, ठीक है ना। ये सब ग्लैंड्स है जो समय समय पे कुछ सिक्रेशन करेंगे, कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, ठीक है ना। इसका काम ये है ताकि स्पर्म जो है, केवल वो स्पर्म उस तरीके से तुम मान सकते हो वो मूव नहीं कर सकता, जैसे एक मछली को हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्म का जो अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो कैसा है, एक एरो की तरह। क्या है? एक एरो की तरह, है ना। ये बस थोड़ा सा राउंड ऐसे बना कर रख दो, और ये मूव करना चाहता है, लेकिन ये मूव करेगा किसमें? दिमाग में रखना, पानी में तैरता है मछली। अगर तुम मछली को रख दो सीधा जमीन में, बोलो कि नहीं तैरो, तो तैर पाएगा क्या? नहीं, वो मूव नहीं कर पाएगा। ये हो जाएंगे नन मोटाइल। नन मोटाइल मतलब कि मूव ना कर पाए। इसका मतलब स्पर्म, टेस्टिस स्पर्म बना भी दिया तो ये मूव करके आगे तक जा नहीं पाएगा। इसीलिए ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कुछ केमिकल्स या कुछ लिक्विड्स को रिलीज करेंगे ताकि वे उसमें क्या कर सके, ये स्विम कर सके और स्विम करके आगे जा सके, क्योंकि इसी को यात्रा करना है। यात्रा कौन करेगा? स्पर्म ही यात्रा करेगा। एक यात्रा करने वाला है नहीं, एक यात्रा नहीं करेगा। यात्रा सबसे ज्यादा किसको करना? इसी को करना। और इसका पूरा बॉडी को बड़ी डिटेल में पढ़ना है, स्पर्म का पूरा बॉडी को, कि आगे क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, कैसे ये एक को ये करता है, ठीक है ना, तब जाके सब कुछ होता है। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझ में। पीनिस क्या है? तो पीनिस एक ऐसा ऑर्गन माना जाएगा जहां से ये बॉडी से बाहर निकलेगा, यानी ये बॉडी को इस पॉइंट पे क्या कर देगा, लीव कर देगा। यूरेथ्रा और पीनिस। अब यूरेथ्रा क्या है बताओ? यूरेथ्रा एक ऐसा ओपनिंग है जहां से हम यूरिन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? यूरिन को रिलीज करते हैं। तो हमारे लिए एक ही ओपनिंग है यूरेथ्रा, याद रखना। हमारे लिए मेल के लिए कितने ओपनिंग है? एक ही ओपनिंग है यूरेथ्रा। यूरिन को भी यहीं से रिलीज होना है और स्पर्म जो है उसको भी रिलीज यहीं से होना है, एक ही बात से। खत्म बात, ठीक है ना। अब हम लोग टेस्टिस पे चलते हैं। अब टेस्टिस का लिए बोलेंगे टेस्टिस लो बना दिया स्पर्म, ऐसे काम नहीं चलेगा। टेस्टिस के अंदर ऐसे क्या स्पेशल अंग है, क्या ऑर्गन है जिसके कारण वो स्पर्म बना रहा है, इस पर बात होगा, ठीक है ना। लिख लिया है इतना सबको? क्योंकि देखो क्वेश्चन तो तुम्हारा ओवरव्यू जो जो हम बोल रहे हैं उसी से क्वेश्चन सब बन जाएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज में फंसाएगा, है ना। ऊपर ऊपर से तुम अगर पढ़ लिए हो तुमको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तुमको रियली में सब कुछ पता होना चाहिए कि वास्तव में कौन चीज क्यों हो रहा है। अब देखो टेस्टिस, सबसे पहले इसका शेप कैसा होगा? ओवल शेप। अब हम लोग शेप वगैरह बनाने वाले हैं नहीं, उसी में ज्यादा आदमी हंसना रुकना चालू कर देता है। सबको पता है ओवल शेप कैसा है, सर्कुलर शेप का। हमारे पास कितने टेस्टिस है भाई? तो 2 है ना। और इसी को कहते हैं एक पेयर, है ना। तो ये 2 टेस्टिस होगा। एक टेस्टिस को कहते हैं टेस्टिकल्स। क्या कहते हैं? टेस्टिकल्स कहते हैं। अगर एक टेस्टिस होगा तो क्या कहेंगे? टेस्टिस कहेंगे या टेस्टिकल्स कहेंगे, जो भी बात है। उसके लिए बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, बस हम लोग को क्या क्या बात याद रखना है। भैया ब्रैकेट में 2 लिखे क्या? हाँ 2 टेस्टिस है तो 2 इसका कवरिंग का नाम याद रखना है। ये जो टेस्टिस है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसका, जैसे हार्ट का होता है वैसे इसका भी है। इसका कवरिंग जो होगा वो कहलाएगा स्क्रोटम, है ना। इस चैप्टर में पूरा मतलब मौन धारण करना और केवल मेरे को ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान देना, ठीक है ना। हाँ, कवरिंग क्या है इसका? स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम। यानी टेस्टिस का कवरिंग क्या कहलाएगा? स्क्रोटम। ये बात याद रखना है। चलो अब एक बात यहां हो गया, टेस्टिस में क्या बात है कि कवरिंग का नाम क्या है इसका? स्क्रोटम है, ओवल शेप का है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने चलेंगे, लेकिन ये तो बात हो गया। अब ये टेस्टिस जो है हमारे बॉडी से अवे रहता है ना।
क्या रहता है, हमारी बॉडी से अवे रहता है, यानी कि ये जानबूझ के इसको अवे रखा गया, ये रहता नहीं। इसको बॉडी से दूर रखने का पीछे काम क्या है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, वार्म ब्लडेड है हम लोग, हाई टेम्परेचर हम लोग का। इस टेम्परेचर में स्पर्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्म मर जाएगा। अगर स्पर्म मर गया तो फिर आगे का कोई प्रोसेस का बात ही नहीं होता। तो उस स्पर्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारा जो टेस्टिस है वो क्या शरीर से थोड़ा नीचे रहता है, जानबूझ कर, ठीक है ना। अब इसका साइंस बहुत अच्छे से बनाया गया। अगर इसको तुम देखोगे तो भगवान कितना अच्छा इसको रचे हैं कि अगर ठंडी आता है तो ये बॉडी के क्लोज हो जाता है। क्लोज इसलिए हो जाता है ताकि इसको बॉडी से थोड़ा हीट प्राप्त हो सके, और अगर गर्मी आता है तो ज्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए क्या हो जाता है, बॉडी से थोड़ा दूर हो जाता है। सारा चीज का उद्देश्य यही है कि टू मेंटेन द क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। ऐसा टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जाए जो फैसिलिटेट करेगा क्या बनाने के लिए, स्पर्म बनाने। क्या ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो ये इसका बात हो गया। अब स्ट्रक्चर का बात करेंगे हम। अच्छा, एक सिंगल टेस्टिस का स्ट्रक्चर का बात करेंगे हम लोग, वैसे दूसरा भी टेस्टिस होगा तो उसका डायग्राम को बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे, और इतना ही बनाएंगे जितना से काम चल जाए और समझ में आ जाए, ठीक है, इतना लिख लिए ना। तो जैसे किडनी का स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिस के अंदर अगर हमको जाना पड़ेगा तो वो किडनी जैसा स्ट्रक्चर है। अब याद कर लेना जो किडनी को पढ़े हैं, वो कॉर्टेक्स, मेडुला, वो सारा चीज पिरामिडल शेप, वो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कभी नहीं जाएगा। चीजें अलग है लेकिन स्ट्रक्चर वैसे ही तुमको देखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, ये बीन शेप का बना दो। हम बोर्ड पे इसीलिए बना रहे ताकि हम खुद ड्राइंग बना सके और तुम भी उतनी ही सहजता के साथ ड्राइंग को बना सको। तो बीन शेप का अंदर बनाओ, कवरिंग तो बाद में करें, पहले अंदर में क्या है वो देखो, ठीक है ना। पहले इतना बनाओ, जितना जितना हम बना रहे उतना उतना बनाते चलो, तभी तुम बना पाओगे। हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे तुम भी प्रोसीड करते चले जाना। लिखाएंगे, लेबलिंग करेंगे भाई, लेबलिंग किए बिना कैसे काम होगा। लेबलिंग करने देगा ना एग्जाम में, तुमको थोड़ी तुम्हारे शर्म से काम चलेगा। फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव के उसमें पूरा वो लाइन लगा लगा के देगा, बताओ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पढ़ता नहीं है कोई, इसीलिए वही गलत देगा वो तो देगा। वो तो पता है कि पढ़ता आदमी उतना ही इसको मजाक के रूप में पढ़ता है ना। अभी तो नाम आएगा ना, जिसको जिसको मजा आ रहा था ना, आधा घंटा बीतने दो, ऐसे ऐसे नाम आएंगे और तब हम नाम पूछेंगे। जो जो ज्ञानी लोग है रिप्रोडक्शन में बहुत जिनका विशेष रुचि रहता है, हम पूछेंगे। एक तो पटेल से जरूर पूछेंगे और एक दो लोगों से और पूछेंगे, अमित से, बहुत इंस्टाग्राम कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन ठीक है, ये बात हो गया एकदम। क्योंकि अगर एग्जाम में दिया है तो तुम आराम से बना सको। इसको ऐसे ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। इसीलिए सीखो, क्योंकि बुक का डायग्राम देखकर तो तुम बनाने से रहे। अब मैगी जैसा नूडल खाए ना, मैगी जैसा नूडल, हाँ ना, तो वैसे नूडल टाइप का बना लो, कुछ भी कर देना, मतलब ऐसे ऐसे, हाँ बस नूडल्स खाए ना, है बुक में भी पीला ही पीला है, जैसे मैगी है सेम टू सेम। देखो बहुत सिंप्लीफाइड करके बताया जा रहा है, इतना सिंप्लीफाइड चीजें होता नहीं है, ठीक है ना। खुद पढ़ने बैठोगे तब पता चलेगा। तुम पहले पेज देख के उसी पर कलाकारी करके तुम भाग जाओगे वापस, है ना। यही बच्चों का होता है, पहले पेज में कुछ इधर उधर पेंसिल से गाज के स्ट्रक्चर बनाकर भाग जाते हैं, देखा ना अमित को। तो यहाँ तक क्या समझ में आया, कैसे बनाओगे भाई, क्यों मैगी जैसा? क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रीन ग्रीन तुमको दिख रहा है, इसी को कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब नामकरण चालू। क्या होगा ना, हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे कि नामकरण नहीं करते और उसका काम वहीं बगल में लिख देंगे, तुरंत के तुरंत। ये पढ़ने का बेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। तो इसको क्या कहेंगे बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसको ऐसे यहाँ एरो बनाओ, लिखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
पूरा को बोलते हैं। हाँ पूरा, ये जो ग्रीन वाला जितना चीज तुमको दिख रहा है ना पूरा वहां पर ही है उसी को। ठीक है भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है तुम लोग को दिख रहा है? तुम लोग ऐसे भी खाली देखना ही है, एक बार देख लो। उसके अंदर आयरन है? हाँ उसके अंदर आयरन है क्या? क्या है? क्या बोला? फेरस लिखा हुआ, उसके अंदर आयरन है क्या? नहीं, फेरस का मतलब आयरन नहीं होता है। फेरस का मतलब होता है बनाने वाला, है ना, जो प्रोड्यूस करे। इसका नाम तो देखो सेमिनी, सेमिनी का मतलब स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। स्पर्म, फेरस का मतलब होता है बनाने वाला। बायोलॉजी में नाम बहुत ही लॉजिकल होते हैं। स्पर्म बनाने वाला ट्यूब्यूल्स है ये, इसीलिए इसका नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बनाएगा बताओ? बोलेगा सर नाम में पता चल गया, क्या बनाएगा? स्पर्म से बनाएगा। अच्छा, इसका प्रोसेस पूछा जाता है। ये जो प्रोसेस है जिससे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म्स बनाया, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए लिखिए, प्रोसेस लिख लो यहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, बुक को भी तुम देख ले। प्रोसेस का नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बात समझ में आ गई? क्या? पोर्शन मतलब पूरा? हाँ पूरा है, इसमें कोई इस बार के रिप्रोडक्शन में रिडक्शन नहीं है भाई, मतलब पूरा है। और ये चैप्टर बहुत डिटेल्ड है, फीमेल का तो है ना, बायोलॉजी के बाकी चैप्टरों से बहुत बड़ा है ये। नहीं काट दिया। क्या क्या काट दिया? वो फीमेल वाला क्या बात कर रहे हैं यार, हम अभी आज देख क्या है? हम लोग का टीचर कराया ही नहीं है। वो कराई नहीं हो बात अलग है, शर्म हो या कुछ और कारण हो, सब कुछ है भाई। फीमेल मेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद जो प्लेसेंटा, एम्ब्रायो, प्रिंस, सब है। बाद में पढ़ाई है, पढ़ता नहीं वाला। हाँ देख पढ़ाई, चलो ठीक है कोई भी बात नहीं, हमको पता है क्या पढ़ाना है, सिलेबस क्या है हमको पता है ना। तुम पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ना है। सबसे पहले टेस्टिस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये तुमको दिखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो उसे पूछेगा नेम द स्ट्रक्चर, या इसी को बना कर दे देगा, बोलेगा लेबल कीजिए, यहाँ पार्ट 1 बना दिया, क्या है, बोलेगा ये क्या प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। पहला स्ट्रक्चर, इसको कहते क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बनाता है? स्पर्म्स। इस प्रोसेस को, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस जहां भी लगेगा ना प्रोसेस है। जैसे कि फीमेल में जाओगे तो वहां एक बनाने का जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा oogenesis। ओ मतलब कि ओवम के लिए oogenesis, ओवम से बाद में एक निकलेगा तो उसके लिए oogenesis है। यहाँ पर क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। इसके बाद यहाँ तुम देखो बीच बीच में ये ब्लैक ब्लैक जैसा जगह बना है। क्या बना है? ब्लैक ब्लैक जैसा जगह बना है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, खाली जगह तो होगा नहीं। यहाँ पर जहां जहां व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये सब है ना, ये सब तुमको दिख रहा है, जहां जहां रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पर कुछ तो सेल्स होंगे। यहाँ एक सेल्स है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी कि जो खाली जगहों को भरने वाले। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? जो खाली जगहों को भर देते हैं। इसी सेल का नाम, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे लेडिग नाम थे, तो लेडिग ये सेल को खोजे थे, इसीलिए यहाँ जो खाली सेल्स बचेगा उसको इंटरस्टिशियल सेल्स अथवा लेडिग सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लेडिग सेल्स कहेंगे। तो चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इंटर मेल में बहुत ज्यादा है नहीं, है ना, तुम 10 मिनट ध्यान से सुनोगे तो मेल खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल सेल्स, और क्या कहेंगे इसको? लेडिग सेल्स कहेंगे। अब तो जोसेफ में भी चालू हुआ ही है, तुम लोग लेवल यहाँ का पढ़ कर देख लेना, वहां का पढ़ कर देख लेना, समझ में आ जाएगा कितने सेल्स को कितना कवर किया जा रहा है। इंटरस्टिशियल या फिर लेडिग सेल्स, ठीक है ना, यानी बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो जगह है वहां जो सेल्स है उसको क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल्स या फिर लेडिग। अच्छा लेडिग, स्कूल से लिख दिए क्या? हम स्कूल बोल रहे थे ना, वही लेडिग सेल्स, ठीक है ना, बाकी ठीक है लेडिग सेल्स।
वही तो स्पेस में क्योंकि आउट किया इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। अच्छा, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरोन, जो हम लोग बात जानते हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो तुमसे ये नहीं पूछ देगा कि कौन टेस्टोस्टेरोन बना रहा हो, तो कोई भी जानेगा कि टेस्टोस्टेरोन में टेस्टिस लगा हो तो टेस्टिस ही बना रहा है। टेस्टिस में कौन स्ट्रक्चर बना रहा है? टेस्टिस के अंदर कौन स्ट्रक्चर बना रहा है? इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स बन रहा है। लीडिक लीडिक लीडिक, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, यहां लिख लेना, प्रोड्यूस, क्या लिखोगे? हार्मोन, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो टेस्टो, यहाँ पर एक ओ लिखना ना, टेस्टोस्टेरोन। क्या ठीक है? दो स्ट्रक्चर समझ में आया टेस्टिस में, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और एक इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये जितना तुमको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दिख रहा है, ये एक जगह इकट्ठा होगा। क्या होगा? एक जगह इकट्ठा होगा। तो तुम क्या करोगे, क्योंकि ग्रीन से हम बनाए थे, तो ग्रीन से इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी यहाँ से एक ये निकालो, ये यहाँ से एक निकालो, एक यहाँ से एक निकालो, यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है ना। अब ये पूरा वाला चीज को हम क्योंकि सिंपल बनाना चाह रहे हैं, ले जाके ये एक जगह नया स्ट्रक्चर बनाएगा, वहां पर सब क्या, हाँ सब पूरे चारों तरफ से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। एक नया जगह जाके सब ज्वाइन होगा, जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। ये टेस्टिस के ऊपर वाले हिस्से में होता है। ये सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ जमा होगा जाता है? एपिडिडाइमिस में होगा। कहाँ होगा? एपिडिडाइमिस में। लिखेंगे अभी लेवल कर, इसको खाली नाम लिखना है, ठीक है ना। एपिडिडाइमिस, क्योंकि यहीं से हम एक मस्त चीज बनाने वाले हैं। ये पता नहीं होता ना एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस होता है। सर ये जो टेस्टोस्टेरोन बोल रहे हो वो वहाँ बीच में बनता है? हाँ, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच बीच में जो रेड रेड जगह बनाया है ना, वहां पर, वहां सेल्स या लेडिक सेल्स को बनाता है। इतना ही पढ़ना है, इससे कम जो पढ़ के खुश हो रहा है वो खुश होना बंद कर दो, क्योंकि तुम जो पढ़े उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अभी एकदम टिके रहो। आधा घंटा तुमको अगर मुश्किल लग रहा है तो तब इसका मतलब तुम अच्छा से पढ़ाई नहीं की हो। इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये है रियलिटी बायोलॉजी पढ़ने का, यही तरीका जिसको तुमको पढ़ना पड़ेगा, एक एक डायग्राम, एक एक स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग टेस्टिस के अंदर पढ़ रहे थे। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़े, इंटरस्टिशियल सेल्स पढ़े। जहां सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करेगा उस जगह को क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस कहेंगे, ठीक है। अब यही आगे जाके थोड़ा सा, यही आगे जाके यहाँ से एक डक्ट निकलेगा, जो हम लोग अभी पढ़ लेते, स्पर्म डक्ट कहला रहा था, ठीक है ना। यानी कि ये जो चीज है, यहाँ से एक मोटा सा चीज और यहाँ से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है ना। यही है स्पर्म डक्ट, यानी ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। अब तुम मतलब समझ जाओ कैसे बने। ये सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस किया, सारा स्पर्म कहाँ जमा हो जाएगा? यहाँ जमा हो जाएगा। बोले हो सर तब तो बहुत सारा है यहाँ पर, कहाँ? तो बहुत सारा स्पर्म होगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बहुत सारा स्पर्म होगा। अब ये सारा स्पर्म कहाँ जमा हो जाएगा? यहाँ से अब इसको आगे ले जाने के लिए हम अगला जो सेकंड नंबर चीज बताए थे वो क्या था? स्पर्म डक्ट, अर्थात उसका नाम क्या था? वैस डिफरेंस, है ना। और वो यही चीज है, ये क्या है? स्पर्म डक्ट और पाइपलाइन। हाँ, डक्ट का मतलब पाइपलाइन ही होता है, अर्थात इसको क्या कहो? वैस डिफरेंस। ये स्पर्म कैरी करके ले जाएगा। हाँ, स्पर्म को कैरी करके ले जाएगा। तो यहाँ से टेस्टिस से बाहर ले जाना है ना इसको।
बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, नेम द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्पर्म डक्ट अराइजेस, कहां से अराइज होता है स्पर्म डक्ट? एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस से स्पर्म डक्ट क्या करेगा? अराइज। क्या काम होगा स्पर्म डक्ट का? टू कैरी द स्पर्म, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बात तुम लोग का लिख दिया गया। अब आगे तुमको लिखना है चाहे स्पर्म डक्ट, या तुम लिख दो फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, है ना। इसको लिखना है ताकि तुमको पढ़ने में आसानी हो। यानी कि देखो, कभी भी लगातार जो हमारे सेल्स होते हैं ना, इसमें लगातार स्पर्म बन रहा है ना। वो बनता है और बन के कहाँ जमा होता है? एपिडिडाइमिस में रहता है, वहां कुछ दिन मैच्योर होता है, वहां कुछ दिन क्या करता है? ग्रो करता है। ये नहीं कि तुरंत बना तुरंत चलो भाई निकल चलते हैं, तुरंत बन रहा तुरंत निकल रहा, नहीं, समय लगता है। वो समय क्यों लग रहा है? वो सारा स्पर्म बन के कहाँ जमा होगा? ठीक है ना। और ये फिर स्पर्म डक्ट से क्या करेगा? आगे जाएगा। अब ये टेस्टिस में बना रहे थे, तो इसका कवरिंग, इसका बाकी जो चीज है उसको बनाना भी जरूरी है। यानी इसका एक कवरिंग भी होगा। इसका कवरिंग क्या कहलाएगा बताओ? स्क्रोटम। पता है ना, स्क्रोटम। यानी टेस्टिस का कवरिंग हमने शुरुआत में बताया था, क्या कराएगा? स्क्रोटम। इससे ज्यादा और इस टेस्टिस में और कुछ नहीं पढ़ना। अब ग्लैंड्स में होना है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। पूछ पटेल, पूछ, तेरे को तो होगा। हाँ पूछो पूछो। मतलब क्या ये इसको क्या बोलते हैं? मतलब ऊपर से नीचे से हाँ स्क्रोटम कवरिंग करेगा। अच्छा, स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस किसके अंदर है? स्क्रोटम के अंदर। एपिडर्मिस सर, एपिडर्मिस भी तो स्क्रोटम के अंदर आएगा। हाँ बिल्कुल अंदर आएगा। तो फिर आप बोले उससे अलग रहता है। हम कहाँ बोले अलग रहता आप ही ना बोले, आप बोले उसका ऊपर में रहता है। है? टेस्टिस के ऊपर स्क्वाटम के अंदर। ये तो पूरा कवरिंग के अंदर है ना। ये टेस्टिस से थोड़ा सा ऊपर के साइड में है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों किसके अंदर में आएगा? ये पूरा किसके अंदर में आएगा? स्क्रोटम के अंदर में आएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये जो चीज है ये इससे बाहर है, लेकिन ये स्क्रोटम के अंदर है। अब समझ हाँ, एक बार पॉज कर दो ताकि पार्ट वाइज बना दें। 42 पॉज करो एक, ठीक है ना। तो अभी जैसे ये सारे ग्लैंड्स हैं हमारे, जब से एक बच्चे का जन्म होता है उसके शरीर में क्या होता है? ये सारे सेल्स मौजूद है, ये सारे ग्लैंड्स मौजूद है, लेकिन ये काम नहीं करते हैं क्योंकि भगवान इसको एक एज देते हैं कि इसके बाद से ये क्या होंगे? एक्टिव होंगे। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और उसके बाद वो सिग्नल भेजेगा, तब जाके ये क्या होंगे? एक्टिव होंगे। तो जिस समय से, जिस उम्र से हमारे ग्लैंड्स ये एक्टिव होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक शब्द को लिखना चाहते हैं क्योंकि पूछता है, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो गए? एक्टिव हो गए। क्या हो गए? एक्टिव हो गए। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो एज है ना, दैट एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम क्या? एक्टिव। ऑर्गन्स या ग्लैंड्स बोल दो, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बिकम एक्टिव। अब इसमें तुम कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हो, तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं है। ये मानो शरीर का जो संरचना है, तुम्हारा शरीर हो चाहे सुअर का शरीर हो चाहे गधे का शरीर हो, वो वही शरीर है और वो वही अंग है जो अपने आप एक्टिव कर गए। ये सब भगवान का कृष्ण। कितना एज पे होता है? ये 12 से 13 साल उम्र माना जाता है। 12-13 साल पे ये ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और इस हाँ अपने से एक्टिव होंगे, क्योंकि ये जो एज है ये आगे कहीं लिखा भी होगा। तो ये इसका एज जो है 11 से लेकर 13 माना जाता है। 11 से लेकर 13, यानी कि प्यूबर्टी में ये एज होगा कि अब हमारे यहाँ स्पर्म बनना चालू हो जाए, यानी फीमेल के वहां ओवम बनना चालू हो जाएगा और हमको सेकेंडरी साइंस देखने को मिलने लगेंगे। हम लोग लगने लगेगा कि हाँ भाई अब हम पुरुष है या अब हम स्त्री है, पता चलना चालू हो जाए। क्योंकि मेल में जब ये बनना चालू होगा स्पर्म, तो साथ ही साथ क्या बनना चालू होगा? किधर के? टेस्टोस्टेरोन भी बनना चालू होगा, है ना। तो यानी धीरे धीरे हमारे दाढ़ी वगैरह भी आएंगे।
तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाना, दाढ़ी आना, मूंछ आना, ये जो अलग अलग जिसका चीज नहीं आ आया, रहा है, जिसका नहीं आया, नहीं आ रहा मतलब वहां टेस्टोस्टेरोन का कमी है, लेडिक सेल्स में कमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्पर्म नहीं बन रहा है, ये बात याद रखो, ठीक है ना? ये जरूर कम है, ये 12-13 साल में एक्टिव हुआ, ये नहीं कि 14-15 साल में भर के आ गया था, वो भी नहीं बात है। अगर तुम 20-25 साल तक दाढ़ी नहीं आ रहा तब तुमको चिंता का विषय है, लेकिन अगर तुरंत आ गया तो ठीक है, अगर 25 साल 26 साल तक भी आ जाता तो भी ठीक है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का केवल एक ही अर्थ है, तुम्हारे दाढ़ी, मूंछ और ये जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बढ़ाना। ये एक्सेसरी में है, सपोर्टिव में है। अब किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत बड़े दाढ़ी मूंछ वाले तो बहुत बड़े मर्द है, जिसको नहीं आ जाए साला नाम। मेरा डाउट है सर, हाँ बोलो। कोरियन लोग का आता है क्या? कोई बात है, कोरियन लोग प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है? वो लोग प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है, वो लोग ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्रीम्स लगा रहे हैं, दोबारा जन्मे नहीं उगे नहीं दाढ़ी। होता सबका है, पहले हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर तुम 2 बार 4 बार करते हो, 2-4 पीढ़ी अगर यही काम कर दिए तो तुम्हारा वो भी बोलेगा छोड़ तो रहने, तो फिर क्या करेंगे निकल के? तो चाहते ही नहीं हो तुम्ही को लड़की ऐसा रहना, तो क्या करेंगे? सिर्फ दाढ़ी नहीं निकलता है या कुछ भी नहीं? जेनेटिकली वो आ जाएगा भाई, तो आओ या रहने दो ना। सर दाढ़ी का प्रॉब्लम है ना, कहीं और गुजरात में। क्या ठीक है, बात समझ में? हाँ, और एक बात, क्योंकि ये स्पर्म बन रहा है, ये स्पेशल सेल्स है, बहुत एनर्जेटिक सेल्स है, ये लाइफ प्रोड्यूसिंग सेल है, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या है? ऊर्जा है। इसके बारे में भारतीय ऋषि मुनियों ने पहले से बहुत ज्यादा बात किया हुआ है कि इसके अंदर इतना ऊर्जा, ये लगातार बनेगा। अब देखना, प्रकृति का ऐसा संरचना जो तुमको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। हम जो है भारतीय वेद में इसको क्या कहा गया है ना? जिसको पढ़ना होगा वो इसको वेद के हिसाब से भी पढ़ेगा। वेद में कहा गया है, इसका तुलना बोला जाता है, इसका ऊर्जा जो है सूरज के समान किया गया। तो कई लोग बोलता है कि सर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्या? स्पर्म बनना खत्म हो जाएगा क्या? है ना? जो तुम कर रहे हो उसके हिसाब से खत्म कैसे हो जाएगा? बात ये कि सूरज के समान इसको माना गया, सूरज का रोशनी खत्म हो जाएगा क्या? नहीं हुआ। दूसरा बात, फीमेल्स में लेकिन ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर स्पर्म बनना खत्म नहीं हो रहा, मतलब कि जब तक तुम हो तब तक बन रहा है स्पर्म। लेकिन फीमेल्स का एक मस्त बात तुमको बता रहे, जब एक छोटी बच्ची का जन्म होता है, एक बालिका का जन्म होता है, तो उसके ओवरीज में, है ना, पहले से मिलियंस ऑफ ओवम रहते हैं, यानी एग रहते हैं, याद रखना, पहले से रहते हैं। जब वो पेट में है तभी, अगर एक लड़की पेट में है तभी उसके ओवरीज में मिलियंस ऑफ ओवम बन के रह गए। अब ध्यान से सुनना, जब ये बड़े होंगे, यानी जब एक लड़की का जन्म होगा और ये बड़े, जब ये प्यूबर्टी है, तब ये एक एक करके क्या करेंगे? मैच्योर होंगे। क्या होंगे? एक एक करके मैच्योर होंगे, यानी इनका संख्या घटते जाएगा, है ना? कुछ मिलियंस बचेगा। जब तक प्यूबर्टी करेंगे तब तक बहुत सारे तो नष्ट हो चुके होंगे, लेकिन कुछ क्या होगा? एक एक करके, अब जब हम फीमेल पढ़ाएंगे तब वो एक एक करके हर महीने। और कितना अजीब बात है, अजीब बात यह है कि जो हमारे स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मिलियंस में होते हैं, और भी मिलियंस में नहीं, 300-400 मिलियन के आसपास, खरबों खरबों में हो रहे स्पर्म। लेकिन फीमेल का जो ओव्यूल होता है वो मात्र एक होता है। कितना होता है? एक। इन 1 month ओनली 1। हमारे पास 2 टेस्टिस है, उनके पास 2 ओवरीज है। हमारे पास एक से करोड़ों, दूसरे करोड़ों, और इस खरबों लेकर होंगे। और उधर से एक महीने में अगर इस वाले साइड से एक तो एक प्रोड्यूस हो गया ना, अगले महीने में इससे नहीं होगा, दूसरे वाले साइड से होगा, यानी उनका संख्या कम होते रहता है। हाँ, क्या बोले? 2 महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार, एक से, है ना? यानी इसी को कहते हैं ऑल्टरनेट। किताब में वर्ड दिया है, तुमको समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम इस चीज को पढ़े, तुमको लग रहा है उधर भी लगातार ओवम बन रहा है। बन नहीं रहा है, कहीं नहीं लिखा जाएगा बन रहा, बोला जाएगा मैच्योर हो रहा है। क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है ना? इसीलिए उनका एक उम्र आएगा, एक उम्र के बाद वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से वो कभी मां नहीं बनेंगे। तो मां बनने का काबिलियत कब तक है? जब तक ओवम है। 45 या 50 साल के बाद प्रोड्यूस होना बंद हो गया तो उनका जो भी रिलेटिव साइकिल था, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ये सारी चीज क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। लेकिन मेल में क्या है? ये लगातार चलता रहेगा। और ये कि क्योंकि ये बहुत ही ऊर्जा का केंद्र है, इसको पहले से बताया गया,
क्योंकि ये इसका, क्योंकि देखो कारण ये है कि इसका तुम देखे हो, टेल देखे हो, इसका हेड देखे हो, ये बेचैन है बहुत बाहर निकलने के लिए, इसको स्थिरता नहीं है। इसको स्थिर करने के लिए तुमको योगी बनना पड़ेगा। इसको स्थिर करने के लिए यहाँ पर ही पहले कंट्रोल, और फिर इसके लिए अलग अलग ये बताया गया। बाकी ये तो बहुत रेडी है ना, तुम बस थोड़ा सा ये करो। ये तो बोल रहा है कि हम तो घूमने के लिए बरकरार है पूरा दुनिया में, है ना। क्या होता है, 3 ग्लैंड है ना, तीनों ग्लैंड को पढ़ना है, इनका काम करना। सबसे पहला जो ग्लैंड है उसको स्पर्म बन गया, अब उसको मूव करने के लिए सब कुछ तामझाम हम लोग तैयार करेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड, पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स। अच्छा, ये कहाँ होता है, लोकेशन इसका याद रख लेना, ठीक है ना। इसका लोकेशन लिखो। अब अगले 10 मिनट पूरे चुप हो जाना। नहीं कुछ नहीं। लोकेशन, यूरिनरी ब्लैडर। देखो जितने ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स का बात याद रखना, है ना। यूरिनरी ब्लैडर जो है, जहां यूरिन स्टोर होता है ना, वहां पर ये ग्लैंड्स। इसका कारण हम अभी बताएंगे क्यों। जब वहां पहुंचेगा, क्योंकि उसको पास वहीं से होना है यूरेथ्रा से, तो वहां ग्लैंड्स रहेंगे, तो रास्ते में जाते जाते पास करते रहेंगे, अपना जो सिक्रेशन है तुरंत वहीं पर पास करेंगे। तो लोकेशन कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर यानी बैक ऑफ यानी थोड़ा सा पीछे में, बैक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तुमको पता भी नहीं होगा कि ग्लैंड तुम्हारा है, और तुम बताओ। सेमिनल वेसिकल तुम्हारे मन का डाउट जब ये होगा तब पूछना ना। अभी 10 मिनट बाद हम मौका देंगे, जितना भी डाउट हो सकता है तुमको पूछने का, लेकिन ये 3 टर्म को सेमिनल वेसिकल, बैक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक से थोड़ा डाउनवर्ड माना जाए, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे, ठीक है ना। यानी कि हम एकदम जो कमर वाला इलाका बोल रहे हैं, हाँ एकदम नाभि से थोड़ा नीचे, ठीक है। लोकेशन बैक ऑफ यूरिन। अब ये सेमिनल वेसिकल से भी डक्ट निकलेगा, और ये डक्ट जाके किससे मिल जाएगा, स्पर्म डक्ट से, क्योंकि स्पर्म डक्ट में ही कौन जा रहा होगा, स्पर्म जा रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, डक्ट arises from here and joins किसको ज्वाइन कर लेगा, स्पर्म डक्ट को, जिसको क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस एंड जॉइंस। तुमको लिखना नहीं है रे, तो लिखना नहीं है, घर में लिखेगा अच्छा से देख देख बेटा, लगता कि कोई पूछे कौन क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो मेरा बेइज्जती करवाएगा। हाँ यही पढ़ा रहे, दिखा कर लिखे। घर में कोई कहीं लिखे, मेरा हमको दिखना नहीं चाहिए कि सर यही घर पढ़ा था, घर वाले लोग बोलेंगे सर यही पढ़ा। स्पर्म डक्ट अराइजेस फ्रॉम हियर एंड जॉइंस स्पर्म डक्ट, ठीक है ना। कौन सा डक्ट कहां से अराइज होगा, इसका वाला डक्ट का बात हो रहा है, ठीक है ना। यहां से जो डक्ट निकलेगा, क्या होगा कभी, ठीक है। तो डक्ट अराइजेस फ्रॉम हियर एंड जॉइंस स्पर्म डक्ट, और ये कहां तक ज्वाइन करेगा, बिफोर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि यूरेथ्रा से तो फिर पास होना है, वहां के बाद क्या ज्वाइन करेगा, शरीर के बाहर ज्वाइन करेगा, बीच में ज्वाइन करेगा। हाँ, वो हम डायग्राम बनाएंगे, तुमको अच्छा से समझ में आ जाएगा, बस खाली क्या करेगा ये, एक सेक्रेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। एक सेक्रेशन यानी एक लिक्विड प्रोड्यूस करेगा ये, उसी लिक्विड में ये हम बोले थे ना, इसको फ्लोट करने का माध्यम मिल जाएगा स्पर्म को। तो इस सेक्रेशन which becomes medium, ये मीडियम बन जाएगा इसके जाने, which becomes medium for transportation of the sperm। तो बताइए, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो लिक्विड होना चाहिए उसको कौन बनाएगा, सेमिनल वेसिकल, मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका, इसमें फ्लोट करके जाता है, इसमें फ्लोट करके जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा तो फ्लोट ही नहीं कर पाएगा।
मतलब स्पर्म डक्ट में यूरिन, यानी ये जो लिक्विड है, जो सेक्रीशन है, ये जो लिक्विड, अब लिक्विड के अब दो चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई? दो लिक्विड हो गई। एक तो ये लिक्विड हो गया और एक तो क्या हो गया जो अभी आ रहा था, क्या नाम था? सेमिनल। नहीं, स्पर्म। स्पर्म। तो दो चीज हो गया, ये क्या, एक लिक्विड ये, और ये जो मिला क्या, स्पर्म। ये दोनों मिलके अब कहलाएगा सीमेन। क्या कहलाएगा? सीमेन। सर सिक्रेशन एक लिक्विड का नाम। हाँ, सिक्रेशन क्या बोलते हैं? लिक्विड को कहते हैं। सिक्रेशन मतलब क्या? लिक्विड। कोई नाम नहीं बताएगा, कोई नाम नहीं है लिक्विड, है ना? कोई लिक्विड उसमें रिलीज हुआ, उस लिक्विड में स्पर्म बस क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो अब जब स्पर्म को एक लिक्विड मिल गया जिसमें फ्लोट कर सकता है, इसी चीज को क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। ठीक है ना? ये कहता है भाई मिल्की फ्लूइड है, कहता है मिल्की फ्लूइड। यानी कि इससे पहले जो स्पर्म थे वो मरे मरे सामान से चल रहे थे, जैसे इसमें आएंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, फ्लोट होने लगेंगे भैया, अब स्पीड से भागेंगे। समझ में आया? ये ग्लैंड का महत्व समझो, यानी ये ग्लैंड ना रहते ना तो कुछ नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा। सेमिनल वेसिकल के बारे में बस इतनी बात है, ठीक है? डाउट पूछना है 10 मिनट बाद, अभी हम तीनों ग्लैंड को लिखा देंगे उसके बाद। हाँ, अभी डाउट नहीं है ना? नहीं, मिटाना तो पड़ेगा। हाँ, नहीं तो पॉज कर लो, पूछ लो डॉक्टर। हाँ, पूछ लो क्या सेमिनल वेसिकल्स में क्या डाउट हो गया? ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल केवल क्या कर दिया, उसको एक ऐसा मीडियम दे दिया जिसमें क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर कोई भी सके। वाइटल सब्सटेंस में कैल्शियम कंटेन रहता है। हाँ, इसमें कैल्शियम कंटेन रहेगा क्योंकि स्पर्म को बहुत एनर्जी चाहिए आगे जाने के लिए, तो कैल्शियम रहता है इसमें। बिना कैल्शियम के ये इसके अंदर पावर ही नहीं। कैल्शियम रहता है। हाँ, कैल्शियम सही में रहता है। कैल्शियम में तो मेन रहता है। कैल्शियम इज द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द स्पर्म, ठीक है ना? अब हम लोग दूसरा ग्लैंड पढ़ेंगे। अभी हम तुमको जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो। अब दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी एक दिन कोई पूछ रहा था तुम लोग के सर पेपर में आया था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, सर आप एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा दी, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़े हुए नहीं थी, अब कहाँ से पढ़ाते हो? रिप्रोडक्टिव में है तो है? हम पढ़ाए थे एंडोक्राइन तो वहां पर प्रोस्टेट को नहीं पढ़ाना था, इसलिए नहीं पढ़ाया था, अब पढ़ा रहे। पता हम तो बोले थे रिप्रोडक्शन में प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी कहाँ होगा? इसका ओरिजिन होता है नियर ब्लैडर। ये भी कहाँ है? नियर यूरिनरी ब्लैडर, यानी जहां यूरिनरी ब्लैडर है उसी के नजदीक ये ग्लैंड पाया जाएगा। आज मेल वाला हम लोग पढ़ लेंगे, क्या ठीक है? तो इसका लोकेशन कहां बताओगे? क्योंकि पूछेगा कहां? यूरिनरी ब्लैडर के नजदीक। वो भी वही था, ये भी वही है, यूरेथ्रा से जस्ट पहले सब खड़े हैं प्रोस्टेट में। इसका सबसे काम इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है? प्रोवाइड्स एल्कालाइन सॉल्यूशन, प्रोवाइड्स एल्कालाइन सॉल्यूशन, यानी बेसिक सॉल्यूशन दे रहा हूं इनटू द सीमेन। अच्छा, अब जो लिक्विड आ रहा है वो क्या कहलाएगा? सीमेन कहलाएगा ना। इससे पहले तक वो सीमेन बन गया है ना, ठीक है? तो उसके अंदर अब ये उसके अंदर क्या आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये बेसिक सॉल्यूशन को। कारण है इसके पीछे, ये जरूर पूछेगा, यहाँ स्टार लगा लो। प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन और इसका काम। हीरो जैसा लग रहा है बाबा तुमका। हम बता रहे हैं, सारा चीज बताएंगे, पहले लिख लेना। एक मिनट प्रोस्टेट ग्लैंड पे तो हमको भी बात करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, यानी हम इसी के लिए इतना देर से रुक रहे थे। प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेशन पता चल गया। अब सारे लोग बड़े ध्यान से सुनना। हम जितना चीज है पहले हमको बोल लेने का, तुम्हारा डाउट उसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तुम्हारे मन में जितने संभावित प्रश्न है उनका जवाब शायद मेरे पास है। पहला काम, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर के पास। दूसरा, इसका काम क्या है? अल्कलाइन सॉल्यूशन देना। तीसरा कारण कि क्यों ही अल्कलाइन सॉल्यूशन देना। अब पहला बात तो अल्कलाइन होता क्या है? बेसिक होता है।
दो तरह का लिक्विड होता है, एक एसिडिक और एक बेसिक। बेसिक। तो बेसिक को ही क्या कहते हैं, अल्कलाइन। अल्कलाइन। यानी कि जो अब सॉल्यूशन बनेगा हमारा सीमेंट का, वो सीमेंट का नेचर कैसा है तुमसे पूछा जाएगी, जो बॉडी से आ रहा है वो क्या है, अल्कलीन है। और खाली अल्कलीन बताना है, नहीं सॉल्युबल इन वाटर। अल्कलाइन है बेसिक और अल्कलीन। अरे भाई अल्कलाइन और अल्कलीन अलग होता है। अच्छा हाँ। अब बेसिक को बेसिक बोल के बोले बेसिक क्या होता है, इसीलिए इसका बेइज्जती करते हैं। OH माइनस। हाँ OH माइनस। सस्मा भी सब अब बात ये है क्योंकि इसका जो यात्रा होना है, इसका यात्रा जो है, इस सीमेंट का यात्रा केवल इसका वास्तविक यात्रा क्या है, इसका वास्तविक यात्रा है इसको कहाँ जाके मिलना है, एक्स से मिलना है, फर्टिलाइज करना है इसको। यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा, ये यूट्रस में जाएगा, लेकिन वहां का जो इन्वायरमेंट है, जब ये एंट्री करेगा वहां का इन्वायरमेंट एसिडिक है। यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहां का जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है, और ये स्पर्म वहां पर ही मर जाएगा। अगर ये मर जाएगा तो ये ऊपर यानी कि जो यूट्रस है वहां तक ये पहुंचेगा ही नहीं। भैया तो आगे कोई प्रोसेस हमको बोलने देगा तो कौन, तू मारेगा ना हम मारे उसको। नहीं एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनाता है ना। हाँ। केमिकल नहीं पढ़ना। तो ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इसीलिए इसको बेसिक बनाया गया, अल्कलाइन बनाया गया, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट क्या है, एसिडिक। तुम कहते हो भगवान नहीं, अपने आप सब कुछ बने जा रहा है। तुम देख रहे हो कितना प्लानिंग के साथ इसको रिलीज किया जा रहा है शरीर से। यानी जब इस शरीर से बाहर निकल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड जब इसको रिलीज कर रहा है, तब इसको अल्कलाइन बना रहा है, ताकि ये वहां जाके मीडियम को क्या करे, न्यूट्रलाइज, और स्पर्म मरे ना, ऊपर तक जाए। इसी बीच में किसी का क्वेश्चन था कि सर, हाँ शायद अमित का था, कि क्योंकि दोनों का कॉमन ओपनिंग है यूरेथ्रा, तो सर हम यूरिन भी वहीं से पास होगा, सीमेन भी वहीं से पास होगा, तो क्या दोनों साथ में पास होगा? क्योंकि ओपनिंग तो एक ही है, लेकिन उसको रोकने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एक क्या बोलते हैं, गेट की तरह काम करता है। यानी कि जब यूरिन को आना होगा तो ये इस वाले रास्ते को बंद कर देगा, है ना, और जब इसको पास होना होगा तो ये यूरिन वाला रास्ता को बंद कर देगा। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है, कंट्रोल है, कितने समय में इसको आगे जाने देना है, किसको अगले, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है। एक समय में इसको अलाउ कर रहा है, एक समय में इसको अलाउ कर रहा है, दोनों को यानी साथ ही साथ अलाउ कर रहा है। मतलब डक्ट अलग अलग होगा। बिल्कुल, दोनों का डक्ट अलग है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी अलग डक्ट होगा, यूरिनरी का अलग डक्ट होगा। डायग्राम से हम दिखाएंगे। क्या तुमको समझ में आया ना कि दोनों साथ में जाएगा या फिर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब तीसरा बात जो हम बताएंगे, तीसरा ग्लैंड लिख लो, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड ये कुछ नहीं करता है, ये भी एक तरह का ग्लैंड है, बस सर्व्स एज लुब्रिकेंट। यानी कि ये भी एक इसको लुब्रिकेंट के रूप में देता है, ताकि इसको आगे मूव कर सके। ये सारा ग्लैंड हो गया। अब फाइनल जो पैसेज होगा वो किससे होगा, एक्सेसरी ग्लैंड हो गया ना। अब लास्ट पार्ट है क्या, पीस। वो तो कुछ है ही नहीं, जिसको तुम बस कॉपर ग्लैंड लिखे, कॉपर ग्लैंड लिखो। अब लास्ट कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। इसके बाद लास्ट ठीक है ना। तो तुमको बस इसको इतना याद रखना होगा, पैसेज ऑफ यूरिन एंड थ्रू कॉमन ओपनिंग, थ्रू कॉमन ओपनिंग। इसलिए बोले तो पहले आते तो बहुत ज्यादा चीजें बता पाते, समय तुम लोग 1 घंटा 10 मिनट भी दिया है ना। थ्रू कॉमन ओपनिंग यूरेथ्रा, सब चीजों को जानना है बाबू, ठीक है ना, हेल्दी रूप में जानना सबको जरूरी, इसीलिए हम बताएं, क्योंकि बहुत मिथों को दूर भी करना जरूरी है। और बस इसको इतना याद रखो, ज्यादा ये नहीं करना। इन लोगों का तो हंसी नहीं खत्म हो रहा, क्या याद रखेगा? तो बस इतना याद रखो, इसको बंद करो। निकलता है या दो, एक ऐसा पाइप निकलता है जो यूरिन को लेकर आता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या यूरेटर कहते हैं। और आके ये कहां पर इस घर जमा होता है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है।
अब हम लोग अपना रिप्रोडक्टिव वाला इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक तो एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो बोरा देना है तो बोरा पड़ी ठंडा लग रहा ठंडा लग रहा है क्या है। दे तो संतोष। ये ड्राइंग किस चीज का टॉपिक है? बता रहे हैं कौन ग्लैंड कहाँ है, लोकेशन किस चीज का कहाँ है, कौन कहाँ से कनेक्टेड है, उसका लोकेशन को दिखाना है। आप क्या बोल रहे थे कि हम 2 बजे बाद आएंगे? अरे भैया ये है किडनी। याद था। अरे भैया इधर 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 पढ़ा दिए तो चैप्टर अब यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग इस प्रकार से देखो, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। अब ये यूरिनरी ब्लैडर से हम लोग एक बात देखेंगे, यहाँ पर ही हम लोग देख रहे थे क्या था, टेस्टिस। क्या था? टेस्टिस को हम लोग कल बड़े डिटेल में पढ़े थे। यहाँ से एक डक्ट निकल के गया था जिसको क्या कहते हैं हम लोग, वैस कहे थे ना। थोड़ा क्लोज बना, ठीक है ना। और मत दो फीस। सर फीस लेके घूम रहे थे लेकिन बहुत हराम। फीस लेकर नहीं घूमना है, वो ऑनलाइन जमा करना है। वैस डिफरेंस, ठीक है। 5300। अब यहीं पर ही हम लोगों को ग्लैंड मिलेगा। हम बोले तो जस्ट यहाँ पर ये ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसको ऐसे बना लो, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट नीचे ये कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट। लोकेशन पता चल रहा है ना बाबू कहाँ है, इसको तुरंत हम लिख के मिटाएंगे। हाँ वो भी है, 2-3 ग्लैंड यहीं पर ही, पहले प्रोस्टेट बना लिया। इसी के बगल में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे सेमिनल वेसिकल, 2 और ग्लैंड थे ना बताए थे, सेमिनल वेसिकल। और वहीं पर कॉपर्स ग्लैंड भी है, लेकिन उसको नहीं बना रहे क्योंकि वो जरूरी अभी। अब हम बोल रहे हैं यहाँ से एक कॉमन डक्ट निकलेगा जिसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। यहीं से स्पर्म भी आना है, सीमेन। स्पर्म जब लिक्विड के साथ मिक्स होकर आएगा तो क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। इसी डक्ट से सीमेन भी आना, इसी डक्ट से यूरिन भी आना। और ये यहाँ पर एक पेनिस जैसा स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए, खत्म, ठीक है ना। यही कॉमन ओपनिंग रहेगा। इसको समझे नहीं आ रहा है कि पेनिस क्या है, कहाँ है सर, मेरा तो है ही नहीं, कोई डाउट चल रहा किधर है। तो फिर अब तो पता चल गया ना। तो ये बात हो गया। अब देखो ये कॉमन डक्ट है, चुप चुप चुप, ये डक्ट का नाम क्या कहलाएगा, जहां से कॉमन पैसेज लिखा जाएगा, कॉमन पैसेज इन द पेनिस फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एंड सीमेन। तो क्या कहोगे, यूरेथ्रा। क्या है, बस इसको एक बार बना लो डायग्राम, ताकि तुमको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब इसके बाद इसको हम मिटाएंगे, नहीं तो फोटो खींच लो। पूरा फुल तैयारी में थे। पेपर पता चल गया था क्या तेरे को भी? तो हम रात में विनय पांडे लोगों को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रहा है, तो अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं। ये बोलता है हम समा का वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तभी समझ गए। कौन सा मानो वीडियो एडिटिंग कर रहा है? विनय। अच्छा, ओ ठीक है पटेल। तभी समझ गया कि इन लोगों को क्वेश्चन पर मिल गया है। आपको क्या दिखता है आगे देख? भी नहीं कर रहा किसका समा? हाँ भाई, तुम लोग पढ़ाई करो यार, हमको क्या मतलब ये सब चीज, क्यों बोलते हो ये सब? अच्छा ठीक है, तो कागज रख के इसको हम मिटा दें। नहीं रुकिए, वो क्या है पहले इसको पॉज कर दो, रिकॉर्डिंग मत करो, जो बनाना है तो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या है पहले ये लिख लो। पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि हमारे जगह जो टेस्टिस था यहाँ पर क्या होगा, ओवरीज होगा। पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो 4-5 चीज लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इसी से ज्यादा ध्यान होता है, ठीक है ना। हम लोग के लिए क्या थे, वो वैस डिफरेंस थे। क्या थे, वैस डिफरेंस। यहाँ पर क्या होगा, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। क्या कहलाएगा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन
उसके बाद तीसरा है यूटरस। यूटरस क्या होता है? गर्भाशय, है ना, वुम्ब, जहां पर चाइल्ड प्लेस रहेगा, ठीक है ना, एम्ब्रायो जहां पर आएगा, चाइल्ड जहां रहेगा, ग्रो करेगा, वो है यूटरस। फोर्थ है वेजाइना। ठीक है ना, और 5 है वल्वा। क्या होता है? अब ये बता दे, अब एक एक करके ना पार्ट को बताएंगे तुरंत। यूट्रस के लिए अगर जानना है तो केवल एक बात में याद रखो, यूट्रस मतलब क्या होगा? गर्भाशय होगा, वुम्ब होगा, जहां चाइल्ड रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो रहेगा, ठीक है ना। जल्दी से लिखो, फोटो की शेयर बन रहा है। आखिर तो क्या होता, वीडियो उसी का पास है, घर में जाके कुछ बोलना है सर आपको? हाँ बोलना था। क्या तुम बड़े उपहार दे रहे हैं अपने। आए ये चालू कर देना। हाँ चालू कर दे। भाई साहब रविंद्र को जिंदगी में नहीं आता, लेकिन दो दिन लगातार आया। दूसरा फोटो दे भाई ये इसको समझना जरूरी है, ठीक है, इसको लिख लिया, अब डायग्राम बनाएंगे इसके बाद। सर ऑन तो करने दीजिए, सर ऑन तो करने दीजिए वीडियो। अरे जो बाद में ऑन करना, क्वेश्चन पूछ लो जिसको जो क्वेश्चन पूछना है। हमारे जल्दी पूछना ऑन है। उनको डर लगता है सिंप्लीफाइड डायग्राम इसको तुम लोग भी बनाओगे, ठीक है ना। हाँ वल्वा। हम अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा पाएंगे तो इसका मेरा कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि मेल और फीमेल पढ़ा भी लिए, उसके बाद हल्का फुल्का इम्पोर्टेंट में हम निकाल देंगे, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से बता देंगे, क्योंकि तुम लोग बहुत शरारत कर रहा है। कुछ तो स्कूल से भी उम्मीद करो कि स्कूल का काम खाली फीस लेना और नचवाना बजाना करना। लिख लिया तुम लोग? अब डायग्राम बना रहे, बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना है। क्यों बनाना डायग्राम? क्योंकि लेबल करके 4 नंबर का केवल डायग्राम को लेबल करने दे देगा, ठीक है ना। पार्ट 1 2 3 4 चारों पार्ट का नाम इसी चीज से रहेगा, लेकिन अब इसको मिटा रहे क्योंकि डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तुम यहाँ पर 2 चीज बनाओ जिसको कहेंगे हम लोग ओवरीज। क्या कहेंगे? ओवरीज। तो ये है ओवरी। क्या है? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, क्योंकि डायग्राम बनाते समय भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कितने पेयर है? एक पेयर है ओवरी का, यानी ओवरी कितना जो है 1 बाई 2 ओवरी, ठीक है ना। अब यहां से देखो कि जैसे यहां से एक निकलेगा, एक्चुअली एक नहीं निकलेगा, कहेंगे फॉलिकल निकलेगा। क्या निकलेगा? फॉलिकल, यानी कि मैच्योर नहीं हुआ है एक अभी, वो जब बाद में जाके रप्चर होगा तब उसके अंदर से क्या निकलेगा? एक निकलेगा। तो हम ये कहेंगे कि ओवम निकला। यहाँ पे क्या निकला? ओवम निकला। और जब वो निकलेगा तो यहाँ पर एक डक्ट रहेगा। क्या रहेगा? डक्ट, जिसको हम लोग क्या कहें? कौन सा पाइप का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये और ये के बीच में जैसे वो निकला ओवम, ठीक है ना, उसको तुरंत ये क्या कर लेगा? ग्रैब कर लेगा। यानी यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहेगा, ताकि ये निकले और ये तुरंत क्या कर ले। अगर तुम मान के चलो मेरे पास फिंगर नहीं होगा, हम किसी चीज को ऐसे पकड़ सकते हैं क्या? तुम साथ मान के चलो 5 फिंगर काट दिया, अब तुमको इसको उठाना है, बहुत मुश्किल होगा पकड़ना। अभी ग्रैबिंग कितना इजी है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर फिब्रिक नाम का क्या रहता है? ग्रैस्पिंग फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है। दोनों तरफ से रहते हैं ना। हाँ, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, दोनों तरफ रहेगा। क्या ठीक है? बात समझ में आया? तो ठीक है, ये क्या बनाएगा? ओवल बनाएगा या फिर एक्स बनाने का बात है। तो सबसे पहले ये हो गया। अब यहाँ पर एक डक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ये रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों को यहां से लेकर आओ, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब है? फैलोपियन ट्यूब है।
यहाँ से वी शेप्ड रहेगा बन के, फिर आगे से जाके ये बहुत ही यहाँ पर पतला स्पेस रहेगा, फिर ये आगे जाके थोड़ा सा ठीक है। हाँ तो इतना तुम मान के चलोगे। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम समझ में आया। हाँ ये मेन ऊपर से स्ट्रक्चर है इसका। एक अगर इसको ऊपर से एक और कवरिंग बनाया जाए, यानी कि इसको बड़ा थोड़ा डायग्राम बनाया जाए, अब इसको धीरे धीरे करके लेबल करते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, इतना डायग्राम बना लिया कोई? नहीं। हाँ सर बनाने से हो गया। जब भी बना रहा हूँ, लग रहा पहचान है, फिर परिचित अंदाज। और जब एक चश्मा पहन के और चश्मा में चेहरा देखा। इसमें चेहरा दिखती है। चश्मा हम फिर भी घटिया। ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगा वो सब हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले ये जो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं? FIMBRAE, फिम्ब्रे। RAE बोल के लिखते हैं, फिर भी सलाह को समझ नहीं आएगा। फिम्ब्रे हो गया। ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। जो हम लोग लिखे थे, ओवरी लिखे थे, ओवरी पता चल गया, ये एक ओवरी है, दूसरा ओवरी। दूसरा लिखे थे फैलोपियन ट्यूब, है ना। ये ट्यूब जो यहाँ से ओवम रिलीज होगा और उस ओवम को कौन करेगा, ये लेकर यहाँ पर ही आएगा। तीसरा ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस जगह पर ही चाइल्ड क्या रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहीं पर ही वो रहेगा, जिसको वुम्ब या गर्भाशय या फिर यूटरस कहेंगे इंग्लिश में। क्या कहेंगे? यूटरस कहेंगे। तो चलो लिखो इसको, यूटरस। उसके बाद ये पतला सा ओपनिंग तुमको दिख रहा होगा, ये कहलाएगा सर्विक्स। फिर इसके बाद ये ओपनिंग कहलाएगा वेजाइना। और इसके बाद आता है क्या? वल्वा, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट। इसके बाद भी जो एक्सटर्नल पार्ट बनेगा वो जान के बनेगा क्या? हाँ, वो जो बना रहा जल्दी से बना लो इसको, क्योंकि इसमें लिखना है बहुत सारी चीजें। ओवरी, तो यहां लिखोगे ओवरी में क्या होगा? ओनली वन एग। मैच्योर इन ईच ओवरी, ओनली वन एग मैच्योर इन ईच ओवरी इन एवरी ऑल्टरनेट मंथ। मतलब हम ये बताए थे ना, केवल एक मैच्योर होगा एक महीने में। इस महीने अगर इसमें हुआ तो अगले मंथ उस वाले ओवरी में होगा, है ना। तो ओवरी इन एवरी ऑल्टरनेट मंथ लिख दो। ऑल्टरनेट मतलब बारी बारी से, एक मंथ छोड़ के। यानी इफ वन एग इज प्रोड्यूस्ड इन दिस ओवरी, ठीक है ना, तो अगला जो एग होगा अगले मंथ किस ओवरी में होगा? उस ओवरी में होगा। ठीक है, अब ये सीधा एग नहीं प्रोड्यूस कर देता, यानी कि यहाँ से एक एग रिलीज हुआ और वो जाके यहाँ पर ये हो गया।
इट्स नॉट सिंपल लाइक दैट, ठीक है ना। जैसे वहां पर जाके स्पर्म में आगे निकला और स्पर्म में जाके एक ऐड हो गया कि हाँ अल्कलाइन मीडियम हो गया। अब स्पर्म सिंपल था, स्पर्म निकला तो अल्कलाइन मीडियम कौन रिलीज किया था, मुंह बन गया तेरा, कौन रिलीज किया था? स्विमिंग करके उसी में था। अल्कलाइन मीडियम को रिलीज किया था, कौन था? हाँ तो फिर काहे चौक रहा है? ये चौक इसलिए है ना, ये अचानक ना हम इसका ऊपर मतलब कुछ सोच रहे थे। हाँ तुम सोचते रहो। सोचते हैं। अब ये है ओवरी, ठीक है ना। इसमें से क्या होगा, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस अंतर इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले से कुछ थाउजेंड एग क्या है यहाँ पर स्टोर्ड है, हम बताए थे लिमिटेड है, उसी में से एक एक करके क्या होगा मैच्योर। यानी जब इसमें एग रहता है तब वो कहलाता है फॉलिकल। क्या कहलाता है? क्या चीज है? फॉलिकल। अभी हम लिखेंगे, यानी जब इसके अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे एग्स है तो ये क्या कहलाते हैं? फॉलिकल्स कहलाते हैं। और इसमें से कोई एक बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ये ले मेरे में कर लो। करना ही है जबरदस्त। हो गया, समझ में आ गया। ओवरी में अभी क्या है? फॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। यानी अभी ये मैच्योर होंगे। अब मैच्योर होंगे तो फॉलिकल क्या होगा? बड़ा होगा। मैच्योर होना मतलब क्या होगा? फॉलिकल बड़ा होगा। क्यों बड़ा हो गया? फॉलिकल अपने आप कैसे बड़ा हो जाएगा? कोई भी चीज, क्योंकि अब यहाँ से वही वाला काम पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करेगा। एक हार्मोन आएगा, वो तुमको पढ़ना नहीं है इसलिए केवल हम बोल रहे हैं FSH, क्योंकि सारा खेल हार्मोन का है। FSH मतलब फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या होगा? बंद हो रहा है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, वो FSH जैसे छूटेगा ये फॉलिकल क्या होगा? मैच्योर होना चालू होगा। समझ में आया? अपने से नहीं हो रहा है, समझ में आया? यानी पहले से बहुत सारे एग्स इसमें पड़े हुए हैं, कोई नहीं हो रहा। जैसे प्यूबर्टी आया, जैसे तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड और ये सारे ग्लैंड एक्टिव हुए है ना तुम्हारे, तब वो FSH हार्मोन छोड़ेगा और FSH हार्मोन क्या करेगा? इस फॉलिकल को मैच्योर करने लगेगा, यानी बड़ा करने लगेगा। जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, यानी इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे लिक्विड्स भर जाएंगे जरूरी, तब ये कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहलाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। तो अब इसको मिटाना पड़ेगा, तब हम लिखेंगे। मिटा दें। ओवरी में ही थोड़ा अभी काम लिखना है हम लोग को, क्योंकि ये तो मैच्योर हो रहा है, तो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? मैच्योरिंग एग जो होता है वो क्या कहलाता है? फॉलिकल कहलाता है। यानी जो मैच्योर हो रहा है इसके अंदर, मैच्योरिंग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ना। हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट है। हाँ उसके बाद जहां तक लिखा था उसके बाद क्लास चालू ही नहीं किया था। चालू ही नहीं किया था। बर्बाद कर दिया। हो गया अब अरे राग ले सच। तुम बात ना खाली। अभी शांत रहेगा तो हो जाएगा, रुक दो। सुनो तो यहाँ फॉलिकल वो नहीं निकलने दे रहा, आगे क्या होगा? ओके, द वीडियो इज रिकॉर्डिंग। हो रहा है? यस। फॉलिकल ग्रोज लार्जर एंड फिल्ड विद फ्लूइड। ये जो फॉलिकल है, हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारा एग है, कोई एक क्या होगा? मैच्योर होना चालू होगा। तो जो मैच्योरिंग एग है, कोई भी एग है उसको क्या कहेंगे? फॉलिकल कहेंगे। जब ये फॉलिकल है, अब ये मैच्योर जो होगा, मैच्योर होगा मतलब इसके अंदर नेसेसरी थिंग्स आना चालू, तब इसके अंदर नेसेसरी फ्लूइड भर जाएगा। हम क्या लिख रहे हैं? फॉलिकल ग्रोथ लार्जर, यानी ये जो छोटा सा फॉलिकल है ये क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा, और तब ये क्या कहलाएगा? ग्राफियन फॉलिकल, है ना। फ्लूइड, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? ग्राफियन फॉलिकल। इसको लिख लो, ग्राफियन फॉलिकल। भैया कोई तो बुक में पी लिखा होगा। हम बुक का जो देख के लिख रहे हैं, कोई घर का इसमें स्पेलिंग का बात नहीं करना, गलती नहीं होगा, ठीक है ना। हम एक ही बुक को कोई रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा? ये बल्जेज आउट, यानी अब ये इस सतह पे आ जाएगा और ओवरी से क्या कर जाएगा? प्रेशर के साथ क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इसका साइज क्या हो चुका था? बड़ा हो चुका था।
ये अब क्या बन चुका था, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका था। ग्राफियन फॉलिकल जब बढ़ गया था, इसका साइज इतना बड़ा हो गया कि इस ओवरी से क्या कर गए, बाहर निकल गया। समझ में आया क्यों निकला, अब जाकर निकला है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। चलो तो इसको लिख लेते हैं। ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें फॉलिकल बाहर निकला, इसी को कहते हैं हम लोग oogenesis। क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis क्या प्रोसेस है जिसमें जो ओवम है जो वो कहां से निकलेगा, ओवरी से बाहर निकला है। कहां से बाहर निकला, ओवरी से बाहर निकला। एक एक स्टेप वाइज जब हम 5-10 मिनट बाद किसी निश्चित जगह पर पहुंच जाएंगे, तब एक बार अगर एक साइकिल फिर घुमाएंगे समझाने के लिए, तब एक बार पूरा समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे हम बता रहे कि फॉलिकल था, वो ग्राफियन फॉलिकल बना और वो बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के प्रोसेस में क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, जिसको अब हम लिखते हैं। मिटा दे इसको, इसीलिए हम डायग्राम अभी तक नहीं मिटाए हैं ताकि समझ में तुमको नहीं आ गया जैसे डायग्राम मिटेगा। oogenesis देखते रहना बीच में, टेक्निकल टीम तुम लोग। नहीं सर, एला फोन बंद नहीं होगा, उसका स्टोरेज नहीं है, बोलता है ये नहीं। ओवम प्रोड्यूसिंग सेल्स गिव राइज टू द मैच्योर ओवम। यानी oogenesis क्या था, इसमें मैच्योर ओवम प्रोड्यूस हुआ है ना, प्रोसेस व्हिच प्रोड्यूस मैच्योर ओवम। डबल ओ है, ओवम, OVUM, ओवम, ठीक है ना, VUM है। हाँ? जो स्पर्म वाला काम हुआ था वो इसी का काम होगा। ओवम क्या एक तरह का एग का काम करेगा, आगे और चलेगा ना। यहाँ क्या निकल के आएगा, जो यहाँ पहुंचा अभी वो क्या पहुंचा, ओवम पहुंचा। तो इसको पास होने के लिए कोई अल्कलाइन नहीं, वैसा कुछ बात नहीं, क्योंकि एसिडिक मीडियम यहाँ का होता है, यहाँ तक कभी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो ट्रैवल यात्रा करना वो स्पर्म को करना है, इसको नहीं करना। ये अपना एक मैक्सिमम जगह यहाँ रहेगा, मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच सकता है, उससे ज्यादा उसको आगे हो जाएगा, उसको कहीं नहीं जाना है। आने वाला स्पर्म और स्पर्म आएगा, इसलिए यात्रा कौन कर रहा है वो जरूरी है। इसलिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम है। कहाँ एसिडिक मीडियम है, सर्विक्स में, ठीक है ना। यहाँ वो सर्वाइव ना कर पाता, इसीलिए वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड क्या छोड़ा था, एक एल्कलीन मीडियम छोड़ा था, ठीक है ना, वो कर रहा था। तो oogenesis समझ में आ गया, क्या बन गया, ओवम बन गया। लेकिन ये ओवम बना है, ठीक है ना। अब इस ओवम से हम लोग आगे का काम करेंगे, देखते हैं। एक आगे का प्रोसेस होगा, यानी ये ओवम जो चला, ये ग्राफियन फॉलिकल जो बाहर निकला था, क्या बन के निकला, ओवम। अब इस ओवम के अंदर क्या है, एग। क्या है, इस ओवम के अंदर अभी क्या है, एग है। यानी ये चीज को अभी फटना जरूरी है, ये फटेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाके, यानी कि यहाँ पर जाके इस ये फट जाएगा, यानी इसमें कुछ लिक्विड और भी जो भरे थे उस टाइप से सारी चीज क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जब यहाँ से ओवम में से ओव्यूल निकला, क्या निकला, ओव्यूल निकला, वही ओव्यूल काम का चीज होगा, वही ओव्यूल क्या होगा, काम का चीज होगा। यानी ओवम अभी रप्चर करेगा, क्या करेगा, रप्चर करेगा, नहीं फटेगा। इसी चीज को कहेंगे हम लोग ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूल निकल रहा है ना। अब क्या निकलेगा, ओव्यूल निकलेगा, ओव्यूलेशन। तीनों नाम को एकदम लाइन में है, कैसे फटेगा, आगे जाके उसका मैच्योर हो चुका है, उसका फटने का समय आ चुका है, फट जाएगा। इसीलिए तो इतना देर से वो मैच्योर हो रहा था। काहे के लिए मैच्योर हो रहा था, फटने के लिए। जब वो पूरा उसका समय हो गया, रेडी हो गया, जब वो रेडी हो जाएगा तो उस समय को फट जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर केवल ये नहीं है कि तुम सब चीज तुमको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम केवल एक हार्मोन बता देते हैं, FSH हार्मोन। इसके अलावा और भी हार्मोन होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ओवम कुछ भी करने के बाद ओव्यूल बनता है ना। हाँ, अब ये जो ओवम है, इस ओवम से क्या निकलेगा, ओव्यूल निकलेगा, ठीक है ना। तो रप्चर ऑफ द फॉलिकल रिलीजिंग द एग, तो इससे क्या निकलेगा, एग निकलेगा। ओव्यूलेशन मतलब क्या,
अब एक निकलने का समय आ गया। अभी तक क्या था, वो ओवम था। तो ओवम जब रप्चर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन टीचरों को भी होगा स्कूल में, वो ओवम को ही एक समझेंगे, एक को ही कुछ भी समझेंगे, लेकिन ओवम जब रप्चर करेगा तब क्या बनेगा, एक बनेगा। ठीक है ना। रप्चर ऑफ द फॉलिकल, रप्चर ऑफ द फॉलिकल या ओवम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो भी लिखो तुम बात समझ सकते हो, हम दोनों लिख दे रहे ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। फॉलिकल या ओवम अभी एक ही बात रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ही है ना, रप्चर ऑफ द फॉलिकल हो टू रिलीज एक, क्या होगा, टू रिलीज एक। नाम एक जैसा है ना तो कंफ्यूजन बहुत है, तो डब्बा को नीचे रख देता हूँ, टू रिलीज एक। अब ये एग को ओवा कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवा। तो अंतर वही हो जाता है, ओवा और ओवम एक लगता है। तो तुम अब यहां तक हम लोग बात एक बार कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। यहां से जब अंदर में जो सेल मैच्योर हो रहा था उसको कह रहे थे फॉलिकल। जब वो मैच्योर हो गया तो क्या लाया, ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, ओवरी से निकलेगा। जब ये निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ओवम। और ये ओवम जब थोड़ा सा और आगे जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और उससे क्या निकलेगा, ओवा निकलेगा, या फिर एग निकलेगा, या फिर ओव्यूल निकलेगा। यही ना बात है, तीनों से कोई सा भी निकल सकते हैं, तीनों निकल। बात एक ही चीज है, नाम अलग अलग बोल रहे हैं हम लोग। एग बोलेंगे सीधा बात। अब यहाँ से क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे। यहाँ से क्या निकल गया, एग निकल गया, ओवा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये यहां से फैलोपियन ट्यूब से जाएगा आगे। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। ये जो रप्चर किया है ना, एक तो यहां से निकल के चल जाएगा। ये जो यहाँ वेस्ट मटेरियल तुमको दिख रहा है, जो ब्लैक ब्लैक, इसका क्या होगा, ये दोनों का काम है। ठीक है ना, क्या है, दोनों का काम है। आगे समय में जाने के बाद क्या होगा, ये जो ये इसका कलर येलो येलो होता है, क्या होता है, येलो येलो होता है, क्योंकि येलो कलर नहीं, इसमें हम यहाँ पर ब्लैक नहीं बनाया, जो इसका वेस्ट कलर है, जो वेस्ट मटेरियल है इस ओवम का रप्चर होने के बाद, है ना, यानी कि जब ओव्यूलेशन हुआ तो इसका जो वेस्ट मटेरियल है ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, व्हाइट येलो कलर का सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसका काम एक अलग तरह का हार्मोन को बनाना है। कारण समझना, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो सिलेबस में 2 हार्मोन है, कितना हार्मोन, 2 हार्मोन, एक ईस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। नाम अभी बता रहे हैं, लिखेंगे अभी, ठीक है ना। दोनों कब बनता है, क्यों बनता है, और ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ फॉलिकल बन रहा था, जब यहाँ फॉलिकल बन रहा था, मैच्योर हो रहा था, तभी एक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन वही है फीमेल हार्मोन, जैसे हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन, तो उनके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन। यानी अगर हमारे अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आ रहा है। और फीमेल्स के अंदर जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है ना, उनके बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, उनका आवाज का जो भी श्रिलनेस है, पिच है, उनका जो भी स्ट्रक्चर फीमेल का अलग है हमारे कारण, वो किसके कारण है, एस्ट्रोजन के कारण। ठीक है, एस्ट्रोजन कब रिलीज होगा, ये फॉलिकल जब बहुत मैच्योर हो रहा होगा तब रिलीज होगा। ठीक है ना। इन लाइंस को पढ़ने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है कि एस्ट्रोजन कब रिलीज हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस में सब साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, तो कब कौन रिलीज हो रहा पता नहीं चलता है। लेकिन हम बता रहे हैं, इसलिए वीडियो भी रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि भूल तो तुम भी जाओगे, है ना, क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, तो बाद में इसका काफी हेल्प होगा। तो एस्ट्रोजन कहाँ हुआ रिलीज, जब ये बन रहा था तब। यहाँ जब ये आया और ये ओव्यूलेशन हुआ, क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, तो हाँ, तो ओव्यूलेशन हुआ जब ये फटा यानी रप्चर हुआ, इसमें से एक निकला, और एक वेस्ट मटेरियल था, ये क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बोलेगा, हम एक नया हार्मोन बनाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम, यानी यूज है इसका, यानी इसका वेस्ट का भी क्या है, यूज है। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन। अब पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से ही प्रेगनेंसी, ये 2 बात याद रखना है।
प्रोजेस्टेरॉन क्यों रिलीज किया? क्योंकि इसको लगता है ना कि आगे चल के ये एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। हालांकि पता नहीं होता कि फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मान लेता है। क्या करता है? मान लेता है। और इसको लगता है कि फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ प्रेगनेंसी होगा, और इसीलिए प्रेगनेंसी होगा तो चाइल्ड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यूट्रस में आएगा। तो इसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, इस यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए क्या करना? तैयार करना। तैयार करने के लिए कौन सा हार्मोन बन गया? प्रोजेस्टेरॉन। पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन। तो दो ही हार्मोन तुमको याद रखना है। अब हम बोल रहे थे 4 हार्मोन, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब चारों नहीं याद रखना। तुमको केवल क्या याद रखना? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना? इससे ज्यादा तुम्हारे को टीचर कभी बोलेंगे भी नहीं, आते नहीं तो बोलेंगे। अब सब लिखने का बारी है, ठीक है ना? तो इसको हम मिटाते हैं। और ओव्यूलेशन समझ में आ गया ना? जब ये रप्चर हुआ ओव्यूलेशन है। oogenesis मतलब यहाँ से जब ये ओवम निकल रहा है, फॉलिकल निकल रहा था, तब वो क्या था? oogenesis। अच्छे से लिख के रखना, नोट्स बहुत काम आएगा। हिंदी में भी थोड़ा लिख लेते हैं। हिंदी में भी लिख लेते हैं। लेकिन कोई दूसरा चैप्टर में मदद नहीं किया होगा। जब भैया वो फॉलिकल से निकला था उसको oogenesis बोले ना, मतलब हाँ यहाँ ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे रेमनेंट, मतलब जो वेस्ट बचा था। रेमनेंट क्या होता है? वेस्ट होता है। तो रेमनेंट बाबू, अब तेरे पास अश्विन पूरा आज का समय है, कल का समय है ना? ये 2 दिन के अंदर ये पूरा जितना लेक्चर है इसको कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देना, ठीक है ना? क्योंकि उनको भी पढ़ना है तो उनको समय तो चाहिए होगा ना पढ़ने के लिए, है ना? और बाकी वो चैनल या जो भी टेलीग्राम का ये होगा वो सब जितने भी बच्चे हैं ये इस क्लास में पढ़ रहे हैं उनको बता देना क्या है, ताकि हो जाए। क्योंकि अब आज मैथ था इसीलिए हम तेरे को भी बोलेंगे। अब अगला एग्जाम इंग्लिश होगी परसों, इंग्लिश है ना, परसों है, तो समझ इंग्लिश वैसे मैथ कोई नहीं पढ़ता तो इंग्लिश कौन पढ़ता? रेमनेंट ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल मतलब ओवम, हमें वहां स्लाइड लाइन देके इसीलिए लिखे थे, समझ में आना, कंफ्यूजन नहीं होना। फॉलिकल अलग है, ओवम अलग है, ठीक है ना? रेमनेंट ऑफ फॉलिकल कन्वर्ट इनटू येलो मास, कन्वर्ट इनटू, ये नाम याद रखना बाबू, ये भी जो लिखेंगे ना, हाँ रुको नहीं, येलो मास, इसका नाम क्या कहलाएगा? जो येलो मास बना क्या कहलाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि ल्यूटियम का मतलब ही येलो होता है, ठीक है ना? और कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, तो कॉर्पस ल्यूटियम ना, हाँ हेबियस कॉर्पस, बढ़िया है ना? एक तरफ इंग्लिश भी सिखा दी हम। हेबियस कॉर्पस, भैया इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट, उसका वेस्ट। हाँ इसका वेस्ट है, जो फॉलिकल का हो या ओवम का हो, इसका जो रेमनेंट है, इंग्लिश में रेमनेंट कहेंगे, या हम बोलेंगे जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो क्या कहलाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाएगा? अब यहाँ से 2 हार्मोन भैया उसको क्या बोलते हैं? वो ओव्यूल बोले थे ना इसको हाँ, जो मतलब क्या बोले फटेगा। हाँ। उसके बाद जो निकलेगा वो लेते हैं उसको क्या एक कहीं सीधा एक का होगा, मतलब जब एक बना तो उसका वेस्ट जो है वो कॉर्पस। हाँ कॉर्पस ल्यूटियम पूरा समझ के जाएगा। खाना भी नहीं है जाके नहीं ढेला पे अंडा रखा हो भैया, ये अंडा तो फॉलिकल से निकला होगा ना, नहीं वो अंडा अलग नहीं है। भैया अंडा इसमें से कभी अंडा नहीं निकल सकता इसमें से, इतना ही मालूम है। अच्छा जैसे क्या करना है नहीं कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। अभी इनको थोड़ा लिखा देने दो। ये 2 हार्मोन छोड़ेगा, हम बता रहे हैं यहाँ से पहले लिखना 2 हार्मोन, पहला नंबर और दूसरा नंबर, है ना? एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में ओ साइलेंट रहता है, कहीं बात कई बुक में ई से लिखा होगा। हाँ क्वेश्चन अभी नहीं, 2 मिनट के बाद। लेकिन सर कहीं कहीं एस्ट्रोजन डायरेक्ट लिखा रहता है, कहीं कहीं ई से लिख देता है एस्ट्रोजन डायरेक्ट, कहीं से एस्ट्रोजन भी। हम तेरे बुक को फॉलो कर रहे हैं इसलिए इसी को लिख रहे हैं, बाकी कुछ दिन पहले एंडोक्राइन का मिला था तो एस्ट्रोजन सीधा हम वही बोल रहे हैं। हम खुद देखें कितना जगह, हम क्या करें, हम खुद कंफ्यूज हैं, लेकिन हम बोलेंगे यही वाला को फॉलो करें। प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेन है क्या? अच्छा प्रोजेस्टेरॉन है ना, आज ध्यान से पढ़ने तक ना पत्ते को जाके जलाएंगे। as was secreted by follicle prior to ovulation, ठीक है ना। ये फॉलिकल निकाला था, कौन निकाला था? देखो ओव्यूलेशन के बाद बनता है प्रोजेस्टेरॉन, ये हम बता दिए, बुक में थोड़ा कंफ्यूज करेगा तुमको, तुम मेरा बात याद रखो। प्रायर मतलब होता बिफोर, है ना। ओव्यूलेशन से पहले ये था ओव्यूलेशन, इससे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज किया था जब ये अंदर में था? एस्ट्रोजन था, है ना। तो ये क्या लिखना? बिफोर ओव्यूलेशन बाय फॉलिकल, ठीक है ना। बिफोर ओव्यूलेशन बाय फॉलिकल। मेरा नोट्स जो देगा ना पक्का पास हो जाएगा। और ये क्या है? आफ्टर ओव्यूलेशन। तेरा नहीं मेरा है, समझे ना। हम मतलब आप तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, हम हर एक चीज को हिंदी में लिख रहे हैं। तब तो पक्का फेल करवाएगा तुमको। आफ्टर ओव्यूलेशन इंग्लिश में ही याद करो, इंग्लिश में ही समझना चालू करो, अगर इंग्लिश को अच्छा रखना है। नहीं भैया ए लिखिए, जैसे आप जो नहीं ठीक, हाँ ठीक, हम समझ गए, थैंक यू। तुम एक्स को क्या ओवा कहोगे, ठीक है ना। सारे शब्दों को याद रखना। ओवम, हाँ ओव्यूल भी कहो। तुम समझ में आ गया बाबू, अब मिटाएंगे। अब ओविडक्ट पे बात करेंगे। ओविडक्ट को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। इसका काम लिखेंगे हम लोग। कैरी द स्पर्म। अब यहाँ स्पर्म कहाँ से? फैलोपियन ट्यूब वही ना है। वो वैसे डिफरेंस है भाई, इधर वाला फिर उधर कर दिया हो। फैलोपियन ट्यूब को मेल में घुसा दिया भाई साहब। टैलेंट होना चाहिए। हाँ तो घूमेगा, हम पहले ही बोले थे, बहुत रिप्रोडक्शन करते थे ना कब। सोहिल भाई लेकिन मेरे को कुछ ये इसी प्रकार से जितना आसान गाड़ी चलाना होता है, तुमको लगता है बस स्टीयरिंग घुमा दिए या इस ऐसे कर दिए, अंदर में कितने प्रोसेस होते हैं तुमको कभी पता नहीं होता है। तो यही है, ये बताने के लिए क्या क्या होता है। एनकैप्सुलेशन। अब चलो हम लोग ये पढ़ेंगे अब कौन सा, क्योंकि अब हमको एक भी मिल गया, यहाँ तक एक भी मिल गया। अब ये एक को आगे यहाँ ले जाना, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब इसको आगे लेके जाने वाला, तो इसका काम क्या है? ले जाना। अब यहाँ बात समझो, ये कैसे जाएगा अपने आप? ये जाने के लिए यहाँ पर ही सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया, यानी स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इधर इधर होते हैं। फिर से ड्राइंग बनाए, फिर से क्या करना है इसमें? ऐसे तो तुमको बनाने में हाथ काटता है, धीरे धीरे बनाने का होता है। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे ऐसे फ्लोट करते रहता है। क्या करते रहता है? जैसे एक आता है तो जैसे एक को खड़ा नहीं होने देगा, एक बोलेगा ठीक है मत कर, तो हेयर ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो ये ऐसे करने से पता इनसाइड ऑफ फैलोपियन इंटेस्टाइन में भी होता है। बॉडी गार्ड। बहुत जगह सीलिया प्रेजेंट होता है, जहाँ ये मूवमेंट चाहता है कि वो मूवमेंट हो, ठीक है। इनसाइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हाँ तो चलो फैलोपियन ट्यूब का काम तुम बस लिख लो। नहीं सीलिया का तो लिख लो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का काम। सीलिया का स्पेलिंग ये था, फैलोपियन ट्यूब push the egg down, push the egg down into uterus। देख इसका सीलिया जो दिखना बता दो किलिया देखिए नहीं क्या है वो किलिया, उसको क्या बोलेंगे? किलिया। लो किलिया भाई, किलिया होता है क्या? दुलुलिया भी बना देगा, दुलुलिया बाजार मांग ले लो। फैलोपियन ट्यूब अब देखो। हाँ भाई यहाँ किसी को क्या हो गया? पीएस क्या बोलते हैं उसका हरा कलर का? पी पी नहीं, इस साला पी नहीं, पियर पियर
तो ये एप्पल जैसा ही तुमको दिखता है, लेकिन इसको उल्टा कर दोगे तो ये पियर शेप है। यूट्रस क्या है? पियर शेप है ना? यहाँ पर तुम लिख लोगे रिसीव्स टू ओविडक्ट्स। अरे ट्यूशन रहा होगा, वो बेचारा आया था अब्रॉड। उन लोगों का ट्यूशन रहा होगा, हमको पक्का याद है, इसीलिए। रिप्रोडक्शन और नीचे वाला पार्ट क्या है? सर्विक्स। उसके बाद लिखना है मन और लगन लगा के ऐसा सर्विक्स। तुम बहुत डाउट है। अब सर्विक्स बोले, अब मन में डाउट आएगा ना, सर इतना चौड़ा है, सर्विक्स इतना पतला का है। रीजन है ना? रीजन ये है कि हाँ सर्विक्स बहुत ही इलास्टिक, देखो वहाँ स्ट्रॉन्गली है, इलास्टिक है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर बेबी रहेगा, क्योंकि बेबी को इतना ही मिला ना, बेबी धीरे 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 ग्रो करेगा, तो ऐसा नहीं कि और चल रहा है बेबी भट करके नीचे गिरे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर ये यहाँ रोज रहता है लेकिन भगवान इसको एकदम साइज स्ट्रक्चर बना के रखे हैं। जब समय आएगा, समय तुम बोलेगा सर तभी समय क्यों आएगा? तो क्योंकि वो बनाया गया है, गेस्टेशन पीरियड्स बनाया गया है 280 या 90 दिन के आसपास में, 10-20 दिन आगे पीछे होते रहता है, उसमें कोई बात नहीं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गया तो उसका बात अलग है। तुम लोग को डाउट मत पूछना प्रेगनेंसी का, कोई तुम लोग प्रेग्नेंट होने वाला है नहीं, इसलिए तुम लोग को इसका चिंता नहीं रहना चाहिए कि तुम वो रोगी हो कम से कम। अब ये सही समय ये कि ये जब सही समय आएगा तो ये इलास्टिक है, मतलब ये रिलैक्स हो जाएगा और तब यहाँ से क्या होगा, बाहर आने का काम। तब यहाँ से जो बेबी होगा ये सर्विक्स से होते हुए बजा, और ये सारा चीज को भगवान बहुत ही इलास्टिक बनाया है। वेट के चलते नहीं होता, वेट के चलते, बेबी का वेट के चलते क्या मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम बैलून में पानी भरते हैं तो एक तो लिमिटेड वेट में ही वो टिक पाता है, और उसके बाद नहीं, ये प्रेशर को सहने के लिए बना दिया, ये प्रेशर को सहेगा। बहुत सारा चीज अभी भगवान पे विश्वास पूरा हो जाता अगर तुम में से पूरा रिप्रोडक्टिव पढ़ पाते, है ना? जब यहाँ पर ही अभी जब प्लेसेंटा बनेगा, जब अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, जब एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, बच्चों को कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड माँ का नहीं जाना चाहिए, है ना? वो एमनियोटिक फ्लूइड से प्लेसेंटा से होते हुए जाएगा। तुम बोले तो सब प्लेसेंटा क्यों बना था? इसीलिए क्योंकि माँ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है कंपैरेटिव बच्चे का। अगर भगवान डायरेक्ट कनेक्ट कर देते तो बच्चा का ऑर्गन से फेल हो जाता, बच्चा का ऑर्गन से फेल हो जाता अगर माँ से डायरेक्ट होता। इसीलिए आगे चल के वो सारा चीज जो है आगे वाले क्लास में, यानी प्रेगनेंसी वाले क्लास में होगा, यानी कि जिसमें बच्चे को कैसे प्लांटेशन होगा, अगर मतलब वो क्लास है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, क्लास को 2 भागों में बांटा जाएगा, बहुत डिटेल्ड क्लास होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब एक साइकिल पढ़ा जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या होता है? तब होता है प्रेगनेंसी। तो ये 2 केस बनेगा और दोनों ही केस बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही डिटेल्ड है, और यही दोनों चीज को हम नहीं पढ़ते। सर मतलब बच्चा को पूछते रहो बच्चा को, कहाँ बच्चा को क्या? हाँ यूट्रस में बच्चा हो, उनको गलत टाइम बताया गया। नहीं आज हम तो बहुत याद जो हो गया सो मस्कुलर मेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास रखिए तो सर। वेजाइना क्या करेगा? रिसीव्स पेनिस, है ना? रिसीव्स पेनिस फॉर पॉपुलेशन, है ना? वेजाइना है, पेनिस यहीं पर ही आएगा, यहीं पर स्पर्म को रिलीज करेगा यहीं से। तो यहीं से स्पर्म को कहाँ जाना होगा? ओवरी तक, यहाँ पे बहुत ओवरी में जाता होगा। हाँ दोनों ओवरी ओवरी में क्यों जाएगा? वो यहाँ जाएगा ना। अगर या तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, है ना? यहाँ कैसे जाएगा? ये यहाँ पूरा बना रहेगा। वही पूछ रहा हूँ। ओवरी नहीं, ओवरी तो गलती हो गई ना, ओवरी। अच्छा हाँ, इसलिए तुरंत रोके। फैलोपियन तो वेजाइना का लिखिए, वेजाइना का और बात लिखो, बहुत इलास्टिक होगा। क्यों इलास्टिक होना क्यों जरूरी है? ताकि हाँ फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी। भगवान कुछ ग्रेट इलास्टिसिटी ऐसे छोड़ेंगे मतलब भगवान भी सोचते हैं ना, इंसान इतना मोटा आदमी, एक तो छोटा सा कोई स्ट्रक्चर बना दो उसी में कंफ्यूज हो जाता है। अभी ऐसा स्ट्रक्चर बना कर रखते हैं दुनिया में, सारा तुम्हारा तो दिमाग भी नहीं समझ पाएगा नहीं क्या। ग्रेट इलास्टिसिटी ऑफ इट्स ग्रेट इलास्टिसिटी अलाउड
पैसेज ऑफ बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो मिटा दे रहे अब क्योंकि इसका काम हो गया। तुम्हें सर बता दो डाउट पूछ लो। ग्रेड इलास्टिसिटी वाला ये वेजाइना के लिए था। हाँ बोलो सर जो ग्रेड इलास्टिसिटी वेजाइना के लिए वेजाइना की इलास्टिसिटी होना चाहिए क्योंकि ऐसे तो बहुत स्मॉल पैसेज है लेकिन इसका इलास्टिसिटी के कारण जो बेबी का डिलीवरी होगा वो कभी तो पैसेज कर पाएगा ना। 6 और लास्ट में आता है वल्वा। वल्वा पांचवा नंबर पे वल्वा एक्सटर्नल है जो बाहर से दिख रहा है। यानी अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम बाहर से जो देख पाए हैं आज तक जो तुम देखते हो बाहर से वो वल्वा है। यानी तुम जो देख रहे हो वो कुछ है नहीं है ना। मेन चीज वजाइना से चालू हो रहा है। वजाइना के बाद सर्विक्स के बाद यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब के बाद लास्ट में ओवरी। और इतना अगर तुम ढंग से इतना भी पढ़ लेना भाई एग्जाम में मजा आ जाएगा। ठीक है ना। सही बात है। हम तो तुमको बहुत डेप्थ लेवल तक ले चल जा रहे थे ना। इतना कौन ले जाता है तुम्हारा आसान थोड़ी ले जाएगी। अब तुमको याद रह जाएगा। अब हमको सब याद आ रहा है। एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया। अब इसके बाद हम प्यूबर्टी वाला जो शब्द है वो सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तुम बता रहे तुम बदल में बैठे भाई ऐसे आपको भी पता नहीं बोल। काम चला होगा कम से कम इतना पढ़ा दी कि कुछ तो समझ में आ जाएगा। बाकी तो हमको नहीं लगता है कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे इतना। तो कम से कम मेल और फीमेल कुछ तो पता चल गया ना भाई। अरे जी अपना मम्मी को काय देख रहे थे। साइट्स होते हैं 2 छोटे साइट्स होते हैं है ना। उतना ही तुमको याद रखना है। केवल नाम याद रखना लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा यानी जो एकदम बाहर से दिख रहा है वो क्या है लेबिया मेजोरा। ये बड़ा पार्ट बड़ा फोल्ड 2 बड़े फोल्ड जो है लेफ्ट और राइट में उसको क्या कहेंगे लेबिया मेजोरा। और दूसरा है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा मतलब छोटा मेजोर मतलब पता ही चलता बड़ा होता है। लेबिया का मतलब क्या होता है लिप्स जैसा स्ट्रक्चर। कैसा लिप्स जैसा स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा। ठीक है ना सर माइनोरा हाँ ठीक है। एक चलो एक वर्ड पढ़ लेते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। लिखा है कर लिए। सर बच्चा लोग बाहर में हल्ला That age at which reproductive glands become active. ठीक अगर एक ही चाहिए हो ना। हाँ एस्ट्रोजन बता दिए ना। हाँ प्रोजेस्टेरोन बता दिए ना। हाँ प्रोजेस्टेरोन हाँ बता तो अभी जो बचा हुआ तो सब बहुत डिटेल है। अब इसके बाद जो है यार फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा देख लेंगे। फर्टिलाइजेशन वाला पढ़ लेते हैं हम। फर्टिलाइजेशन वाला पढ़ लेते हैं प्लेसेंटा वाला कुछ पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास कब होगा? अब मेरे को नहीं पता हम मेरे दिमाग से कब बोलेगा बोले तो फर्टिलाइजेशन। चलो पहले फर्टिलाइजेशन ही करवा लेते हैं। जितना होता है वो तो कर लेते हैं। ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगा वही तो हम बोल रहे थे मशरूम क्या बोलते उसको देखो ना सीजन होगा। सर सुन ना मतलब टाइम ही नहीं होता था। मेंस्ट्रुएशन लगातार आके मारता। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब वो साइकिल है। हम बोले 2 क्लास पढ़ी बहुत 2 पार्ट बहुत डिटेल में। ये ओवा का जो भविष्य है जो एक बना तुम्हारा इस एक का बहुत ही अनिश्चित है। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो बहुत दिक्कत यानी कि पूरा प्रेगनेंसी तक बेबी तक पढ़ना पड़ेगा। फर्टिलाइज हो गया अगर नहीं हुआ तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा तुमको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर एक बात ये चल समझ में आ रहा है हाँ क्लास आज का खत्म हुआ है ना।